अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मॉर्निंग शो में मैं आपके साथ जब भी फेस टू फेस होती हूँ डेली, तो कहती हूँ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें और माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का कीमती तोहफ़ा है। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं आती हूँ आपसे ये दुआ शेयर करती हूँ, और जब बात होती है आप लोगों से तो एक हैप्पीनेस होती है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, मेरे मॉर्निंग शो का नाम है मुस्कुराती सुबह। तो ये मुस्कुराहटें बिखेरना और एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहटें लाना, ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपने देखा है कि लोग एक दूसरे को बहुत तकलीफ देने में बहुत आसानी महसूस करते हैं और बहुत इजी समझते हैं। एक दूसरे को कुछ कह दिया, किसी को टोक दिया, किसी को अप्रिशिएट नहीं करना और हमेशा बुरा कहना है, जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के दिल में दुख पैदा होता है। तो कोशिश करें एक दूसरे के दिल में खुशियाँ बिखेरें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलें ना खड़ी करें। आपने देखा होगा हमारे अल्लाह पाक ने कुछ लोगों को मुकर्रर किया होता है कुछ अच्छा काम करने के लिए, और वो यही नहीं सोचते कि वो उनकी भाई पोस्ट हो। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, और ये कहती हूँ हमेशा कि कुछ लोग काम जब अच्छा कर रहे होते हैं, जैसे हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी कोई डेजिग्नेशन हो तो मैं कुछ अच्छा काम करूँ। कुछ लोग मुकर्रर किए जाते हैं, अल्लाह पाक मुंतखब उनके दिल में डाल देता है कि मैंने ये कुछ अच्छा काम करना है। उनकी अपनी सोच होती है, बस वो एक रास्ते की तरफ निकल रहे होते हैं। कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। उनकी थीम ये होती है, उनकी सोच ये होती है, और फिर खुद ब खुद सारे लोग और सब कुछ ही उनको मिल जाता है। और आज भी जो मैंने आज आपको मैसेज जो शेयर किया वो इसीलिए किया है कि कभी भी कुछ अच्छा काम करने के लिए कुछ ठाने, कुछ सोचें, तो ये ना सोचें कि मेरे साथ कोई है कि नहीं। वो अल्लाह की ज़ात है और आपकी जज्बा है। जिस शख्स के साथ उसका जज्बा होगा वो सक्सेसफुल, उसकी कामयाबी उसके कदमों के नीचे होगी। तो आज हमारे दरमियान वही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बस करना है, अब मैंने करना है और मैंने ठान लिए। और बस उनके लिए वही शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और इनका कारवां माशाल्लाह रवां दवां है, और ये आगे एक कलम लेके चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुनैद लाखानी साहब, और इन्होंने जो इस वक्त प्रेजेंट किया है बानी है चमकता दमकता कराची मुहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। स्माइलिंग फेस, गुड, वेरी गुड। क्योंकि चमकता दमकता कराची ऐसा ही होना चाहिए कि लोग भी जो है एक स्माइलिंग फेस से हमारे साथ प्रेजेंट हो। कैसा लगा आज हमारे मॉर्निंग शो में आकर? एक्सीलेंट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा सर, माशाल्लाह हम अब आप एक जद्दोजहद में, तो ये कहूँगी ये भी एक जद्दोजहद है। कुछ अच्छा काम करने के लिए जब बंदा ठानता है, आगे चलता है, तो ये एक जद्दोजहद है। तो आपने ये एक चमकता दमकता जो नाम एक प्रेजेंट किया, ये क्या सोच के किया? देखिए, कराची हमारा शहर है, हम सब यहाँ रहते हैं, बुजुर्ग हमारे यहीं पे रहे हैं, उनकी जो कब्रें हैं वो भी यहाँ पर हैं, हमने भी मर के यहीं पे रहना है, बच्चों ने भी यहाँ पे रहना है। तो हमारा ही काम है, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम अपने जिस तरह अपने घर को अच्छा बनाते हैं, बेहतर से बेहतर करते जाते हैं, उसी तरह अपनी गली को भी करें, अपने मोहल्ले को भी करें, अपने शहर को भी करें। और यही सोच के हमने चमकता दमकता लॉन्च की। इसमें बेसिकली तो एक दो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो अपने इलाके में निकलें, लोगों से मिलें और साथ साथ थोड़ा बहुत एहतजाजन काम भी करें। बिकॉज ये हमारे MNAs, MPAs का काम नहीं है कि वो गलियाँ साफ़ करें, ये म्यूनसिपैलिटी का काम है, ये बल्दियात का काम है। लेकिन ये एक एहतजाज था कि जी हम लोग अपनी मदद आपसे कर रहे हैं, आप इतने अरबों रुपए के बजट्स रखते हो, उसके बावजूद आप ये काम नहीं कर रहे। प्लस शहर में जो पानी की किल्लत है, ये PTI का मंशूर भी था, हमने वादा भी किया था कि हम पानी के लिए काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सिंध में हमारी हुकूमत नहीं आई, ऑल्दो कराची में तो हमने बहुत ज़्यादा सीटें ली, लेकिन सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी। तो हर काम में दुश्वारी आ रही है फेडरल गवर्नमेंट को, बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक खुद नहीं इन्वॉल्व करेगी तब तक 18वीं तरमीम के बाद इतना रोल नहीं होता। तो हमने कहा एटलीस्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए RO प्लांट्स लगाना शुरू कर दें उन एरियाज में जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। तो हमने कोई 100 RO प्लांट जो है अपनी तरफ से स्टार्ट किए कि जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगाएं। फिर दूसरे जो सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, सैलानी है, उसने 200 RO प्लांट्स की फंडिंग अरेंज की। तो टोटल 300 RO प्लांट्स जब हमारे पास आए, हमने कहा चलें जी लेट्स स्टार्ट।
प्लस बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आर ओ प्लांट नहीं लग सकता, वहाँ पे हमने कहा चलें कुएं खुदवाना शुरू करें। सो अराउंड 250 हमने कुएं खुदवाने पूरे शहर में। सो अभी तक मेरे ख्याल में 3-4 महीने में 15 कुएं खुद गए, 6 आर ओ प्लांट लग गए, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे पेस बढ़ती जा रही है। अब और भी लोग शामिल हो गए हैं। अली जैदी साहब ने लेट्स क्लीन कराची इतनी बड़ी मुहिम स्टार्ट की है, और उन्होंने जो जिस तरह ये नाले साफ करने की कोशिश की है, बहुत बड़ा काम है। 18-20 साल का कचरा इस शहर के अंदर जो पड़ा हुआ है सारा निकालना, उसको जो मेन उसकी लाइन है उसको ठीक करना बहुत बड़ा काम है। वो हो जाएगा, साथ साथ सड़कें भी साफ हो जाएंगी, कचरा भी उठ जाएगा। एक बार ये कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी, ये कोई अपनी पार्टी के थ्रू ये काम नहीं कर रहे, ये खुद से इंडिविजुअली कर रहे हैं। यानी कि ये खुद जो है इस वक्त हुनैद लखानी साहब ने अपनी जो ये मुहिम जो स्टार्ट की अपने बेस पे की है। ऐसा ही है सर, हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि आपने मेरा शेर बोल दिया, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में, उन्हीं की वजह से ये सारे काम होते हैं। वही लोग बहुत मेहनत करते हैं, यूसी पे जाना, वहाँ पे काम करना। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत तो उस आदमी की है जो खुद झाड़ू लगा रहा होता है। सुबह से शाम तक जो है 9 से 5 झाड़ू लगाना, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये देखिए, ये जिस बल्दियात का काम है आप वो काम कर रहे हैं, और देखिए ऐसा काम जो कोई अच्छा काम कर रहा होता है, तो मैं तमाम नाज़रीन से कहूँगी जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो यूथ खास तौर पे हमारी यूथ की जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रूर इनके साथ, हुनैद साहब के साथ जो है, मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी यूथ का पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी कोशिश है मैं इनके साथ ज्वाइन हूँ अच्छे काम के लिए। और हम चाहते हैं हमारा कराची क्लीन और ग्रीन हो जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए, चमकता दमकता हो जाए। जिस तरह हम हमारे घरों को साफ़ हम लोग रखते हैं, इसी तरह हम अपने शहर को साफ़ रखें। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इस वक्त बहुत बिगेस्ट पर्सनैलिटी मेरे दरमियान मौजूद है, क्योंकि जिसका काम सबसे बड़ा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और जिस तरह मैं मुस्कुरा रही हूँ मेरे गेस्ट भी बहुत स्माइलिंग फेस हैं, और वो भी चाहते हैं हमारा शहर भी हमारे चेहरे की तरह मुस्कुराता रहे। जी वेलकम बैक। बात हम कंटिन्यू करेंगे। हम चाह रहे हैं कि आपने जो अपना ये चमकता दमकता कराची ऑन किया है, आप उसके बानी भी हैं, तो इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, लोग आपके साथ कैसे, क्योंकि हमारी मैंने कहा जनरेशन यूथ की जो है वो ज़्यादा है, तो वो काम करना भी चाहती है, अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहती है। अब आप बताइए अपने नाज़रीन, ये आपका कैमरा है, मैं चाहती हूँ अपने नाज़रीन से बात करें और अपनी यूथ से बात करें और बताएं कि वो कैसे आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, चमकता दमकता कराची तो हमने 1 जनवरी को लॉन्च की थी। उसका मेन मकसद ये था कि जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस, वो अपने इलाकों में जाएं और एहतजाजन काम करें, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे ये थी कि वो शहर को क्लीन करेंगे, ग्रीन करेंगे, साफ करेंगे, और वो उन्होंने मैंडेट दिया कराची आइट्स ने पीटीआई को कि भाई ये काम हमारे जल्द से जल्द होंगे। अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है उसमें हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है वो किसी और के पास है, बल्दियाती मिनिस्ट्री किसी और के पास है, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री किसी और के पास है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो ये एक एहतजाजन काम हमने स्टार्ट किया कि जी हम अपनी मदद आपसे अपनी गलियां मोहल्ले एटलीस्ट साफ करेंगे। और जो पानी की कमी थी शहर के अंदर, उसके लिए हमने 100 आर ओ प्लांट लगाने का इरादा किया, 200 कुएं खोदने का इरादा किया। हर कुएं के ऊपर आर ओ प्लांट नहीं लग सकता, उनमें कुछ कुएं हैं जिसमें जो TDS लेवल है बेहतर होता है, उस पर आर ओ प्लांट भी लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई 15 के करीब आर ओ प्लांट, 15 के करीब कुएं खुद चुके हैं, और पूरा 200 तक इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोशिश करेंगे कि हम पहुंच जाएं। इसमें मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि ये हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये हमारा अपना शहर है। जिस तरह हम अपना घर साफ़ रखते हैं, अपना ड्राइंग रूम साफ़ रखते हैं, उस तरह अपने शहर को भी हमें सजाना होगा, खूबसूरत बनाना होगा। और ये आबो हवा जब साफ़ होगी तो हर किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, हंसता खिलता होगा। ये कैंपेन सक्सेसफुल उस वक्त होगी जब हम सब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। हमारा जिम्मेदारी सिर्फ हमारा घर नहीं है, हम अपने घर से कचरा उठाएं और बाहर दरवाजे के फेंक दें। हम बाहर चलते हुए जहाँ कोई बैठा हो, जहाँ बाथरूम जाना हो, वहाँ पे कोने पे बैठ जाएं।
जिस दीवार के ऊपर थूकना हो थूक दें। इस तरह कोई भी मुल्क, कोई भी दुनिया में कोई भी शहर साफ नहीं हो सकता। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम सही जगह पे चीज़ों को एटलीस्ट पहुंचा दें। और जाहिर सी बात है, इट्स बोथ वेज। गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, वो भी करप्शन में लगी हुई है, सब लूट खसूट में लगे हुए हैं, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और एहसास नहीं कर रहे। लेकिन मैंने कम से कम अपने ग्रुप में जिन पीटीआई के मेंबर्स को मैं जानता हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जो अपनी जेब भरने के अंदर लगा हो। अच्छा काम हर आदमी दर्द रखता है, चाहता है काम करना और कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इकरा यूथ पार्लियामेंट, ऐसा ही? इकरा यूथ पार्लियामेंट हमने बनाई है जिसका मकसद ये है कि हम यूथ के अंदर लीडरशिप डेवलप करें, उनको सिखाएं सिस्टम कैसे चलता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, कंसेंसस कैसे बिल्ड किया जाता है और डिफरेंट ओपिनियंस को कैसे सुनते हुए स्टेयर करके कोई डिसीजन के ऊपर पहुंचना। और ये ट्रेनिंग यूथ को इसलिए दी जाती है ताकि वो आगे चल के मुल्क की भागदौड़ संभाल सके। अच्छा, गुड। इसमें हमने डिफरेंट सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की। कॉलर है, आपसे बात करना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इसका नदीम भाई आवाज जरा ऊंचा कीजिए। उन्हें जाखानी साहब माशाल्लाह बैतुल माल के बड़े हैं। जी जी। और इन्होंने बहुत ही काम किया बैतुल माल के हवाले से। इससे पहले गवर्नमेंट में ये बैतुल माल का इदारा था, सब लोग पैसे खाई जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आदमी की रसाई है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अल्लाह तबारक तआला उनको और हिम्मत दे और उसके लिए आखिर वाला मामला करे। उन्होंने सेहत के लिए, तालीम के लिए भी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे पहले पाकिस्तान में एक ही तरह किसी ने एजुकेशन के ऊपर भी काम नहीं किया है। तो अल्लाह इनको और अच्छा करे और बैतुल माल में इनके जैसे अच्छे और लोग आए ताकि बैतुल माल का जो माल है वो सही तरह खर्च हो जाए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ये बैतुल माल का क्या, जरा सा थोड़ा ब्रीफ कीजिए ताकि कोई अप्रिशिएट कर रहा है। आई एम आल्सो हेड ऑफ बैतुल माल सिंध। सो मेरी जिम्मेदारी में शहर के सारे सिंध के सारे यतीम खाने हैं। अच्छा। सारे यतीम बच्चे हैं, अपाहज लोग हैं, जो डिफरेंट हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन, थैलेसीमिया का इलाज, कैंसर का इलाज, जो वो मरीज जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको हम कोशिश करते हैं कि कुछ मदद हम उनकी कर दें। अच्छा, हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं उन लोगों की जो लोग बीमार हैं और जो ऐसे एनजीओस रन कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो स्कूल की फीस नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे सकते, लेकिन बैतुल माल के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता कि सारे काम कर सके। तो ज़्यादा फोकस हमारा यतीम बच्चे हैं और जो अपाहज लोग हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर जो लोग हमें देख रहे हैं और अफोर्डेबल हैं तो ज़रूर जो है बैतुल माल को सपोर्ट करें ताकि इनके हाथ से यहाँ का दिया आगे काम आएगा। आपको बेहतर पता होगा, तो अगर आप इन लोगों को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आगे से आप लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, अब हमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छा, बात हो रही है, आपने कहा कि हमने 7 अपनी जो आपकी ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बच्चों जो इजी यूथ जो है आपसे कनेक्ट हो सकती है। आगे के क्या प्रोजेक्ट है कि आपने जैसे अभी आरओ प्लांट भी कर लिया, आप चमकता दमकता कराची सफाई मुहिम पे भी काम कर रहे हैं और एक दिन में तो ये कचरा साफ भी नहीं होगा, इतने पुराना आपने कहा ये है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या सोचा है कि अब हमने क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लेना? जी, मेरा तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने अच्छे लोगों को ढूंढना है, उनको इनकरेज करना है और उनके हाथ में जिम्मेदारी देनी है। बैतुल माल में भी मैंने ऐसे ही किया। सैलानी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन द सिटी। हर किसी को पता है, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़ाना खाना खिलाते हैं। उनकी जिम्मेदारी मैंने बच्चों को खाना पहुंचाना कर दिया है और जितने मेरे यतीम खाने हैं उसमें उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। अखुवत है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है एजुकेशन में। वो स्वीट होम में एजुकेशन उनकी जिम्मेदारी हो गई है। अमीन हाशवानी है, नाउ PDP, जो हैंडीकैप बच्चों के लिए ट्रेनिंग करते हैं। माशाल्लाह। उनकी जिम्मेदारी हमने जो है हैंडीकैप ट्रेनिंग स्कूल दे दिया है। गवर्नमेंट जो फंडिंग कर सकती है गवर्नमेंट करेगी, बाकी संभालेंगे वो लोग। उनकी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की वीकनेस जो है वो यही है ना कि वो इम्प्लीमेंटेशन में आके फंस जाते हैं, करप्शन में आके फंस जाते हैं, सिस्टम्स में आके फंस जाते हैं। अगर ये काम हम हैंड ओवर कर दें उन लोगों के, उन एनजीओज के जो उस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, तो काम ठीक हो जाएगा।
इसी तरह और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई थैलेसीमिया में काम कर रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहा है। उन सबको मैं चाह रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आएं और बैतुल माल जो है उनको जो सपोर्ट कर सकता है करे। माशाल्लाह ये तो एनजीओज भी जो है ना लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है आप तो उनको सपोर्ट करें, लेकिन वो लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैंने देखा हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे एनजीओज हैं। देखिए एनजीओज को अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो वो 10 गुना आगे बढ़ सकती है। ये बात तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई। लेकिन अच्छा मैंने अब देखा है कि मैं आ रही थी और मैं डेली आती हूँ चैनल के, तो वहाँ पर नीचे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ, और होते हैं 5, 6, 7 साल के, और कभी कभी तो 1-2 साल के भी होते हैं। इतने बैगर्स हैं, इन्हें मैं गदागर कहूँगी, फ़कीर तो नहीं कहूँगी, गदागर जितने भी हैं, इन पे क्यों नहीं आप लोग इम्प्लीमेंट्स करते? और वो लोग अपनी नस्ल को बर्बाद कर रही हैं। वो ख़वातीन हैं, खुद भी मांग रही होती हैं, यंग होती हैं, इतनी भी एजेड नहीं होती हैं। ठीक है बहन मेरी, मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा जुल्म है जिसके ऊपर हमने आंखें बंद की हुई। आपकी सोच होगी, पता है ये जितना ये फैलेगा आपको ना, पता है हर साल कितने बच्चे हॉस्पिटल से चोरी होते हैं हर साल। इसी वजह से होते हैं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता ये गदागर के बच्चे हैं भी, उनमें बेशक 3 उनके होंगे, हो सकता है 2-3 कुछ और बच्चे हों, तो ये जब ये नहीं रुकेगा ना तो ये बच्चे भी नहीं होंगे। ये बाकायदा गैंग्स हैं जो बच्चे चोरी करते हैं पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल से, उनको डिफरेंट जगहों पे, लोकेशंस पे हैंडीकैप बनाते हैं, उनको रेंट आउट करते हैं। ये रेंटेड बच्चे होते हैं जिनको सड़क के ऊपर छोड़, कौन माँ अपने बच्चे को सड़क पे इस तरह छोड़ दे के वो अकेला 1 साल का बच्चा जो है सड़क पे सो रहा हो? इसकी माँ बाप खुद इसको नहीं पहचान सकते। देखिए जब तक स्टिकनेस नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है। ये काम आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हुकूमत का है। हुकूमत रियासत को ये चीज अलाउ करनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो बच्चा किडनैप कैसे हुआ, फिर उसके साथ इस तरह की ज्यादती कैसे हुई कि उसको अपाहज बना दिया गया, फिर उसको सड़क पे छोड़ कैसे दिया? क्या माफियाज का पता नहीं है? ये पुलिस वाले मिले हुए हैं इस माफिया के साथ, हर सिग्नल बिका हुआ है, हर सिग्नल के ऊपर हर फकीर 500 रुपए पर डे पुलिस वाले को देता है। नहीं, जब कर्फ्यू लगता है तो सबको पता होगा कर्फ्यू लगा हुआ है, आपने देखा होगा ना। तो सिस्टम ये है कि अगर ये लोग कहीं नजर आए, इनको उठा के बंद कर दें यहाँ, तो उनको उठा लें यहाँ से, क्यों नहीं करते? क्योंकि पुलिस वाले पैसे लेते हैं इनसे, उनकी कमाई हो रही है, उनका थाना चल रहा है इससे, और ये सारे के सारे नीचे से ऊपर तक मिले हुए। मैं हर आदमी से मिला। अच्छा, आपने अभी देखा हेलमेट पे कितनी स्टिकर पीछे सपोर्ट है ना गवर्नमेंट की, तो भाई उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है, तो सब डर रहे हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इसके ऊपर भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर? हाउ इज पॉसिबल? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं बच्चों को देखती हूँ और मैं कितनी बार ऐसे ही मैं हाथ पकड़ के कहती हूँ चलो मैं तुम्हें स्कूल में डाल देती हूँ, ये करती हूँ, तो भाग जाते हैं। देखिए हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमारी जो पहली पीटीआई गवर्नमेंट का जो पहला इवेंट था, जब गवर्नर साहब ने ओथ भी नहीं लिया था, तो वो हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ बनाया था। सारे बच्चे जो हैं, अच्छा मजे की बात है, जितने बच्चे हैं सब स्कूल जाना चाहते हैं, कोई सड़क के ऊपर रहना नहीं चाहता। आप क्यों मेरी बात को, इस चीज को मैं सॉरी, मैंने ये करंट अफेयर नहीं दिस मॉर्निंग शो, लेकिन हम अपनी बातें शेयर करें, नाज़रीन देख रहे हैं। एक बात सुने, अगर गदागर, क्योंकि मैं उन बच्चों को, ये एक चेन है, और वो बच्चे जो आपने कहा कि ये अभी बच्चे पैदा होते हैं वो अगवा हो जाते हैं, देखिए वो भी माएँ उनसे बिछड़ जाते हैं ना बच्चे, कितना दुख है। तो क्यों नहीं हम थाने वाले क्यों उठाएं? कोई और जगह बनाए ना कि इनको वहां जाके बंद कर दिया जाए। कोई और गवर्नमेंट क्यों नहीं सिस्टम? बैतुल माल ने सिंध गवर्नमेंट को ऑफर की, चीफ सेक्रेटरी को ऑफर की कि जी जितने बच्चे हैं सब आप हमारे हवाले करें, सारे के सारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी, ठहराएंगे भी, ट्रेन भी करेंगे, ताकि वो आगे जाके हुनरमंद बच्चे हो। आप अपने केयर ऑफ कोई एक नया कोई इदारा इसकी जरूरत नहीं है इदारे के लिए करते, हमारे पास जगह है, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सारी चीजें तैयार मौजूद है। अपनी गाड़ी रेडी रखे ना, और बस फिर उन सबको बच्चों को उठाएं और लेके इश्यूज हैं जिस तरह आप कह रही, मैं आपको बताता हूँ। जब एक माफिया काम कर रही है ना, जो बच्चों को किडनैप करती है, बच्चों को अपाहज करती है, बच्चों से भीख मंगवाती है, सिग्नल्स को पुलिस से खरीदती है, एक सिग्नल पे 40-40 लोगों का उनका टाइमिंग्स तय होती है, हर आदमी से 500 रुपए शाम को कलेक्ट किए जाते हैं, और 20,000 रुपए एक पुलिस वाले को मिलते हैं। तो इस माफिया जो है, नहीं मेरी बात कंप्लीट करने दें, इस माफिया को तोड़ने के लिए कोई एक सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। इसमें इन ऊपर से हमें डिसीजन लेना होगा कि ये चीज अलाउ नहीं करनी। तो इमरान खान साहब करें ना, डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सिंध पुलिस जो कराची की पुलिस है वो इन चोरों के हाथ में, जितने करप्ट लोग हैं हमारे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन चोर है कौन करप्ट है।
लेकिन हम लोग उनके मातहत उन जालिम हुक्मरानों के नीचे बैठे हुए हैं, क्या करें, गुजारा करें। हम जुल्म है ये, लोग जुल्म। अपनी तरफ बच्चों से पे हमने- आवाज उठा रहे हैं, ये भी जुल्म के खिलाफ जहाद है। अल्लाह का शुक्र है आवाज उठा सक रहे हैं। पिछली हुकूमत में तो आवाज भी नहीं उठाने देते थे। एमकेएम के दौर में कौन आवाज उठा सकता है? चलिए, ये तो सिंध की हुकूमत है, आप लोग अपने केपीकेसी से शुरू कर दें ताकि वहां पे से स्टार्ट हो कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर गदागर खत्म कर दी। बिल्कुल खत्म अब होना वहाँ पे चाहिए। बिल्कुल खत्म। इस्लामाबाद के अंदर पाबंदी भी लगाई, खत्म भी किया, और बहुत सारे लोगों ने स्टेक लेके उन बच्चों को वापस भी लिया। बहुत सारे बच्चे ट्रेन भी हो रहे हैं स्वीट होम के अंदर। सो यस, ऐसा है, काम किया जा रहा है। NWFP में सबसे पहले पिछली गवर्नमेंट में, अभी तो फेडरल अच्छा, गवर्नमेंट इनका आ गई मैं आप लोगों का, मैं नाज़रीन को बताऊं, चमकता दमकता कराची का जो है वो कैंपेन नंबर चल रहा है, इनकी जो मुहिम चल रही है, जो इनके साथ ज्वाइन करना चाहें तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए और आसानी का, जब आप लोगों के साथ यूथ कनेक्ट होगी, बहुत सारे लोग आपसे देखना इतने सारे ढेरों सवालात करेंगे कि हम ऐसा आना चाहते हैं, गर्ल्स होंगी, बॉयज़ होंगे, जेंट्स होंगे, कुछ ऐसी खवातीन होंगी जो आपके साथ काम करना मैं तो सबसे कहूंगा कि यूथ पार्लियामेंट ज्वाइन करें। बहुत सारा सोशल वर्क यूथ पार्लियामेंट के थ्रू हो रहा है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम हो रहा है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर वीडियोस बनी हैं, रिसर्च हुई है, बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त। PTI के लोग आए हैं, सब लोगों को ऑन बोर्ड रखा है और हमने इसको पॉलिटिकल नहीं होने दिया अभी तक। सिमिलरली हमारा जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन के अलावा करप्शन के ऊपर काम हुआ है, पानी के ऊपर काम हुआ है, इसके ऊपर काम हुआ है, अपना ड्रग्स के ऊपर, और हमारे जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे याद है जब यूथ पार्लियामेंट ने काम स्टार्ट किया था, उस वक्त हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल के बाहर ड्रग्स मिलते थे, और इस वक्त शहर में यूनिवर्सिटीज, स्कूल के बाहर ड्रग्स मिलना बंद हो गए। सो ANF ने एटलीस्ट 400-500 ड्रग पेडलर्स जो है एक गो में उठा लिए थे उस एक इवेंट के बाद। और अभी भी अगर कहीं पे किसी को पता हो, वो नंबर ANF से जरूर शेयर करें, क्योंकि ये भी एक बहुत खराब चीज़ है जो हमारे यूथ को तबाह कर रही है। एक माँ बाप का ड्रीम होता है उनका बच्चा पढ़ लिख के उनका सहारा बनेगा, बड़ा होगा, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, और बड़ा खून पसीने की जो जमा पूंजी है वो लगा के बच्चे को पढ़ाते हैं, और ये ड्रग पेडलर्स अपने कोई 50-100 रुपए की इनकम के लिए उनको नशे में लगा देते हैं। अल्लाह खैर करेगा जी। बस उनकी फीलिंग है, और वो चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, जो आगे जिन्होंने फ्यूचर में मुल्क को संभालना है, वो स्ट्रॉन्ग हो और अच्छा काम करे। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है उनैद साहब के साथ। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और मेरे साथ बहुत ही सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुनैद लखानी साहब। वेलकम अगेन। और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, और आपने जो ये चमकता दमकता, ये मुझे पता है कराची अब तक कितना आपने क्लीन कर दिया। चलें आपसे अब हम सवाल ले रहे हैं जी बताइए, कितना आप अभी तक कामयाबी नजर आई? मैंने शुरू में आपको एक बात कही जी कि ये एक एहतजाज है। अरे यार ठीक है, हम 40-50 लोग जाके एक गली, एक मोहल्ला अगर साफ करते हैं तो वो परमानेंट सफाई नहीं है, वो एक वक्त की सफाई है। क्या बात। अगले दिन दोबारा वो गंदा होता है। ये काम म्युनिसिपैलिटी का है जिसके पास अरबों रुपए का बजट इसी काम के लिए है, हजारों एम्प्लॉइज इसी काम के लिए हैं। ये बल्दियात का जो मिनिस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना करेंगे ना करने देंगे, कुछ ऐसी मुहिम तो नहीं चल रही? आपकी नहीं, उन लोगों के अंदर दर्द नहीं है। अच्छा। उन लोगों को करना नहीं है। अच्छा। देखिए, उनका कराची से ताल्लुक नहीं है। उन लोगों का क्यों कोई लड़काने से आके कराची की सड़कें साफ करेगा? उसने तो दुबई में घर बनाना है, उसने तो लंदन में पैलेस लेना है, वो क्यों कराची के अंदर काम करेगा? गटर उबल रही हैं, पानी की लाइन में गटर का पानी। मेरे अपने घर में डिफेंस में 3 दिन से मैं घर में नहीं रह रहा, क्योंकि जो हमारा पानी की लाइन है उसमें सीवरेज का पानी आ रहा है। कैन यू इमेजिन? मतलब मैं म्युनिसिपैलिटी को क्या बोलूं, DHA का ये हाल है। मतलब उन्होंने पूरी सड़कें खोद दी हैं, अरबों रुपए लोगों से ले लिए हैं, और पूरी सड़कों के बीच में गटर बना दिए, उसके बावजूद पानी जमा है। अच्छा, ये कुछ सिस्टम की खराबी भी नहीं, है? सिस्टम की, ये करप्शन है, सिर्फ करप्शन है। जब तक करप्शन को हम अपने मुल्क से निकाल के नहीं फेंकेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जड़ों से हर आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों का बेड़ा गर्क करते जा रहा है। ये बात भी सही कह रहे हैं आप। और कोई भी हो, मैं कहता हूँ जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही सही तरीके से, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। साल जो है वो कोर्ट के अंदर लग जाते हैं।
तो इसलिए वो कोर्ट जाता ही नहीं है, वो कहता है मैं अपना फैसला खुद अपनी बंदूक से कर लूँ, और वो कत्ल कर देता है। अच्छा, ये आपने फैसले की बात की, हम लोगों के जो करप्शन तो आपने देखा होगा, पता नहीं क्या क्या कुछ किया है, लेकिन उन लोगों के तो उतने फैसले नहीं होते। लेकिन अभी एक बच्चे का साथ भी बहुत ज्यादती हुई और उसको जो है ज़रा सी चोरी पे उसको तो उन्होंने मार मार के 16-17 साल का बच्चा उसको बहुत बुरी तरीके क्योंकि से इंसाफ नहीं है। अगर उसको लटका दिया जाए जिसने जुल्म किया है, तो आगे कोई ये जुल्म करेगा नहीं। चोरी की जैसे उसको एक भाई अगर किसी ने चोरी पे किसी को मार दिया है, कत्ल किया ना उसने चोरी की, उसने कत्ल कर दिया, अब उस मुल्जिम को सजा दी जाए। सजा देने में क्यों इतना टाइम लगता है? और बड़े बड़े लोगों ने इतना कुछ किया है, उनका तो नहीं, तो इसको छोड़ दिया जाए। गरीब को जो है ना उसने वो नहीं, मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोगों ने इतना कुछ किया है, उनके अभी फैसले नहीं हुए और हमारी के लिए अगर कोई चोरी करे ना तो उसको सजा नहीं बनती, सजा उस हुक्मरान को बनती है जिसकी वजह से वो भूखा था। सही बात, ये हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत जबरदस्त। हमें जुडिशरी को भी ठीक होना होगा, पुलिसिंग को भी ठीक होना होगा, सियासतदानों को भी ठीक होना होगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी ठीक होना होगा, तभी ये मुल्क आगे निकलेगा। आप इस ग्लोबल विलेज के अंदर बाकी मुल्कों से आगे उस वक्त निकलेंगे जब आप बाकी मुल्कों से थोड़ा सा तेज भाग रहे होंगे। अगर हम तो डाउनहिल जाए जा रहे हैं, मतलब हम लोग झूठ को जो है वो बुरा नहीं मानते, हम लोग करप्शन को जो है बुरा नहीं मानते कि हम हराम खा रहे हैं और खाते जाएं, तो फिर कैसे मुल्क आगे निकले? अच्छा, एक और चीज़ भी है उन्हें, सब आप भी एग्री करेंगे, हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री, मेरा भी जाना हुआ है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पे इतना जो हेजिटेट होते हैं और इतने डरे हुए होते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और अपने मुल्क में हम हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ यहाँ तक कि रोड क्रॉस करते हुए हम बाउंड्री का ख्याल करते हैं, इस लाइन को नहीं क्रॉस करेंगे। मैं सऊदीया की बात कर रही हूँ, जब जाना हुआ मेरा उम्र पे, तो मैं हैरान होगी, मैंने कहा यार जरा सा उधर ना कोई खड़ा भी नहीं था, कैमरा सिर्फ था, उसका भी इतनी दहशत थी कि वो लाइन नहीं क्रॉस कर रहा था बंदा, ड्राइवर। हाँ, देर एंड देन उनको पता चल जाता है कि पकड़ा भी जाएगा और सजा भी मिल जाएगी। जब हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ट्रैफिक ठीक है, लोग सीट बेल्ट भी बांधते हैं, मोटरवे के ऊपर लोग स्पीड भी लिमिट भी मेंटेन करते हैं, लाहौर के अंदर ट्रैफिक सही है, कराची में क्यों नहीं हो सकता? और कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा तमाम कराचियाइट्स के ऊपर अगर हम ट्रैफिक सही कर दें। कंपेयर करें कि और प्रोविंसेस के मुकाबले में इधर सबसे ज्यादा करप्शन, ज्यादा मिसमैनेजमेंट और हर चीज यहाँ पे ज्यादा खराब। बेहिस हुक्मरान है, इनको परवाह ही नहीं है, ना मीडिया की परवाह है, ना नैब की परवाह है। अभी भी जेल के अंदर बैठे भी उनका सिस्टम चल रहा है और करप्शन कर रहे हैं ये लोग। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि इनको पता है पैसे से दोबारा ये लोग खरीद लेंगे और दोबारा अपना काम निकाल लेंगे। मैं भी कल साकरों में था, 350 गांव डूबे हुए हैं, 350 गांव, और सारी फसलें तबाह हो गई हैं। बच्चे इतने बदहाल हैं, इतने कमजोर हैं अपने स्टमक की और स्किन की डिजीज से कि उनके मुंह के अंदर मक्खियां जा रही हैं हजारों, और मक्खियां अंदर जा रही हैं, उनमें इतना वो नहीं है कि रोक सकें, अपना मुंह बंद कर सकें, इतने वो वीक हुए हैं। 7 बच्चे मर चुके हैं वहां पे, सैकड़ों और मर जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर। कोई एक नुमाइंदा, ना डीसी, ना कोई पॉलिटिशियन, ना उधर का एमएनए, ना एमपीए। मैंने पता किया कि कौन है एमएनए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी जरदारी साहब है एमएनए। जरदारी साहब तो जेल में। नहीं, एक और जरदारी का भाई है। मैं कहा वो टप्पी होगा। नहीं, टप्पी नहीं, एक और जरदारी है। ये तीसरा भाई कौन सा पैदा हो गया मुझे? सो एक जरदारी मरता है, 10 और जरदारी पैदा हो जाते हैं। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। सर क्या पूछना है आज आपने? पहले तो लखानी भाई को सलाम हो। बात यह है कि सभी, मैं तो ये कहूंगा कि काम जो भी अच्छा करे मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे मैं इनको सपोर्ट करूँ ना करूँ, लेकिन अप्रिसिएशन जरूरी है। लेकिन कुछ मेरे कंसर्न है, क्योंकि आप चमकता दमकता कराची की बात कर रहे हैं लखानी साहब, तो चमकता दमकता कराची की मांग, जो इसकी चमक मांद पड़ चुकी है, और इतनी मांग पड़ चुकी है कि यहाँ हर तरफ कचरे के ढेर हैं। वही व्हाटसोएवर, आई डोंट नो टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, यू नो, और एवरीथिंग। लेकिन मैं देखिए बात है कि लखानी साहब, अगर आप एडवोकेशन के एसेंस से काम करेंगे ना, जो अली जैदी ने कहा कि जी हम कराची को, ये नहीं तरीका ये कि आप जो आपका स्टाफ है, जो आपकी इदारे हैं, उनको रेगुलर हर रोज आदमी को काम करना है, हर रोज आपको ड्यूटी पे आना है, तो आप इनको पहली बात तो ये बाउंड करें। दूसरी बात ये देखें, मुझे जो हम इस शहर में रहते हैं, हम
कोई आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे। देखिए कराची के लोगों ने लाखानी साहब को वोट दिया, मेरी बीवी ने मुझसे लड़के मेरे बेटे ने वोट दिया पीटीआई को, बिलीव करें, ठीक है। लेकिन मसला ये कि अगर आप उसको कुछ नहीं देंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपकी प्रॉब्लम होगा। मेरा कहने का मकसद है कि आप ऐसी कुछ कंक्रीट प्रोग्राम बना के चले जाएं कि लाखानी साहब आपको याद करें लोग कि हाँ भाई लाखानी साहब ने, इमरान खान ने काम किया है। उसमें मैं सिर्फ 1-2 सेशन देना चाहूंगा। एक तो ये कि जो इदारे हैं इनके कोऑर्डिनेशन हो जाए जितने भी, क्योंकि हर आदमी कहता है कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं, मेरे कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं, फला नहीं है। तो भाई इख्तियार फिर किसके पास है? हर आदमी रोता है, जो इख्तियार में जो नहीं है वो भी रोता है। तो एक ऐसा कोई एक इदारा बनाए जो सबको कंट्रोल करे। दूसरा ये कि प्लीज खुदा के लिए कराची की रोड्स को बिल्डअप कर दें, कराची की रोड्स को बिल्डअप कर रहे हैं। इससे आपके जरिए मुबादला नुकसान हो रहा है, स्पेयर पार्ट गाड़ी का फ्यूल ज्यादा चल रहा है, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर है। अगर ये देखें आप सारा जनरेट कर रहे हैं ना कराची से पैसा, तो मेरे भाई कराची दूध देने वाली गाय उसको ज़िबा नहीं करें, उसको चारा दें, उसको खिलाएं। थैंक यू सो मच। याया हमारे रेगुलर कॉलर हैं। याया साहब थे, ये याया साहब ने बहुत सही बात की। ये दूध देने वाली गाय हैं, इसको ज़िबा ना करें, इसको और ख्याल करें इसका। कराची 10 गुना आगे बढ़ सकता है, इस मुल्क को भी 10 गुना आगे ले जा सकता है। इट्स अ पोर्ट सिटी, इसके अंदर सबसे ज्यादा बिजनेसेस हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क के तमाम जितनी भी सूबे के लोग हैं सब यहाँ पे होते हैं जी। और कराची को इम्प्रूव करना होगा, इसकी सड़कें भी इम्प्रूव करनी होंगी, इसकी ड्रेनेज भी इम्प्रूव करनी होगी, इसकी वाटर सप्लाई भी इम्प्रूव करनी होगी। अनफॉर्चुनेटली 20-25 साल जो है कराची के अंदर बहुत बुरे गुजरे। खून खराबा, भत्ता, पर्चियां, कत्लो गारत, किडनैपिंग, कार चोरी, डकैतियां, यू नेम इट, हर किस्म की बुराई, पानी की माफिया, ड्रग्स की माफिया, स्ट्रीट चिल्ड्रन की माफिया, हर किस्म की माफिया है शहर के इलेक्ट्रिक का देख लें, अल्लाह माफ करे। के इलेक्ट्रिक अलग एक माफिया बन गई है, वो डिफरेंट बच्चे जो हमारे इधर रेवेन्यू वाले हैं वो अलग एक माफिया बन गए हैं। सो एक गिद्ध की तरह तमाम लोगों ने कराची को खाने की कोशिश की है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस बार हमें मैंडेट भी मिला है पीटीआई को, और ये मैंडेट को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम अभी तक जो काम कर रहे हैं वो हम अपनी मदद आपसे कर रहे हैं, ये म्युनिसिपैलिटी का काम है। हम अगर एक दिन सफाई करते वहां आके, तो ऐसा नहीं है कि हम रोजाना पूरा साल उस जगह की सफाई कर सकेंगे। लेकिन मैं आपकी इसी बात को अपने एक हमारे दरमियान लेडी कॉलर है रुखसाना ज़ैदी, ये भी हमारी रेगुलर कॉलर है, आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रुखसाना साहिबा, क्या पूछना है आपने हुनैद साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रही थी कि जाहिर है कि आपने गेस्ट को बुलाया तो कराची के हवाले से चमकता दमकता कराची, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बात करना चाह रही थी कि ये क्या बात है कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची से इकट्ठा होता है, और जब सफाई कमेटी या किसी चीज की बात हुई तो ये कहा जा रहा है कि चंदा दे और तभी हम साफ कर सकते हैं। वो फंड कहाँ जा रहे हैं, वो सब कुछ कहाँ जा रहा है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है, वो कराची पे थोड़ा सा तो कराची पे लगा देना, इसके बदले की दूसरे पीछे वाले हुक्मरानों को कहते रहे, दूसरी हुकूमतों को कहते रहे कि बुरा भला कहें, उसकी निस्बत में कि आपको 1 साल हो चुका है, 1 साल में कम से कम पीछे वालों को कहना छोड़े, आप अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ाएं और वो देखें कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना है, मतलब कि जो कुछ भी है उसको आगे बढ़ाएं। और कर्जे ले चुके हैं तो क्या वो कराची के लिए नहीं हो सकते? कराची खुद भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, आपकी बात हम तक पहुंच गई। जी देखिए, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो जनरल पब्लिक है ना, जनरल पब्लिक की एक्सपेक्टेशन यही है, जब हमने आपको वोट दिया तो आप काम करें। अच्छा, एक ऑल्दो मैं इधर एक चीज क्लियर कर दूं, ऑल्दो एमपी का काम जो है वो सड़क की सफाई नहीं है, वो म्युनिसिपैलिटी का काम है, लेकिन लोग वो भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और हम लोग कर रहे हैं अपनी मदद आपसे। अच्छा, जहां तक चंदा जमा करने की बात है, चंदा जमा भी जो है वो तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर ने किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि उनका अपना शहर है, वो चाहते हैं साफ करना। जब तक हर आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हर कराचीआइट इन्वॉल्व नहीं होगा,
हम ठीक नहीं कर सकते। देखिए ये रोजाना के बेसिस पे हजारों टन कचरा जो है आता है और उसमें से 50% के करीब लोग उठाते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, बाकी नहीं उठा सकते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ अलग उन्होंने वो कर लिया है। $3 का काम जो है वो $11 में उनको दे दिया है। किसी कंपनी को क्यों नहीं देते ये कचरा उठाने? चाइना से आई है ना एक कंपनी, तो वो आप उनको सेल कर दें, अच्छा है कचरा किया है ना, वैसे $3 निकाल का के काम ले $11 में दिया है और $8 जो है वो अपनी जेब में जा रहे हैं इन लोगों के। अच्छा, तो फिर भी कचरा तो वैसे ही है, वो क्या उठाने आते हैं? मुझे तो आज तक कहीं नहीं कोई ऐसे सिस्टम नजर आया। इनको $8 की परवाह है, $8 इनके पास आते हैं, ये खुश हैं। अच्छा, इनको एक कचरे आपसे- का मसला नहीं है। अच्छा अच्छा मैं तुम्हारे कॉलर है, मैं आपसे इतनी प्यारी बात शेयर करना चाह रही हूँ, अल्लाह करे वो मेरी बात इमरान खान तक पहुँच जाए। लेकिन हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम सोहेल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सोहेल। वालेकुम अस्सलाम। जी सोहेल साहब, क्या पूछना है उनैद साहब से? जी मैं हुनैद साहब से ये कह रहा था कि इट्स वेरी नाइस व्हाट ही इज डूइंग एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। और इनका एफर्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये लिमिटेड है। नॉट बीइंग कि उनका कोई मेहनत जो है वो कम नहीं है। मसला ये है कि मेरा ताल्लुक मेनली जो है वो मैनचेस्टर से है, और मैनचेस्टर कराची की तरह एक ऐसा शहर है जहाँ पे गैंगस्टर्स और माफिया जो है ना वो भरी पड़ी हुई है। इवन तो हमको मीडिया में पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने वहाँ पे सिटी के लेवल पे काम किया है, तो इस वजह से मुझे अंदाजा है। और उसका तरीका जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया है कि वो वहाँ पे वॉच डॉग ग्रुप्स हैं जो सारी इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरह है कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वाटर के साथ, सैनिटेशन के साथ, उनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, और उधर इसी तरह क्रिमिनल गैंग्स हैं जो उसके अंदर से फाइनेंशियल फायदा उठाते हैं। लेकिन उनको ओवरसी करने के लिए इंडिपेंडेंट लोगों का, आम सिटीजन का, मोहल्ले के लोगों का, नोटेबल्स का जो है ना वो होते हैं, वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जो उसको ओवरसी करते हैं। और उससे ये फायदा होता है कि बहुत बड़ा कोई एक्शन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये है कि तमाम इदारे जो हैं वो कोई गलत काम करते हुए भी डरते हैं, एहतियात करते। करप्शन अभी भी है, मतलब यहाँ के लेट्स से 20% करप्शन है, वो कहीं भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि वो लोग बहुत हाथ पांव बचा के चलते हैं। तो वहां पे भी इसी तरह बारिशें जब बढ़ जाती हैं, वैसे तो डेली बारिश होती है मेरे शहर में, लेकिन जब बढ़ जाती हैं तो उधर भी गटर और ये प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे इलाकों में वेस्ट साइड पे। और उसका यही होता है कि वो वॉच डॉग ग्रुप जो है ना वो लोग फोटोग्राफ लेते हैं, चीजें करते हैं, और वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल ओपन सिटीजन, जैसे यहाँ पे शहरी के नाम से तंजीम है और वो कावची ने भी बनाई थी, और सब लोगों को रिकॉर्ड पता है कि उन लोगों के एक्शन जो हैं उनसे काफी सारे काम हुए। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चाहूँगी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात एक शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है यूथ का पाकिस्तान। मेरे पास अनलिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, और मैं इवेंट्स जब इंटरप्रेन्योर्स का करती हूँ, वुमेन एग्जीबिशन करती हूँ, तो उसमें कुछ खवातीन तो अभी मुझे कहती हैं कि कभी कभी कहती हैं हमें पीटीआई में ज्वाइन करना है यार, हमें जाना है। तो मैंने कहा मुझे अभी सही वे नहीं मालूम, अब मुझे लगा है मैं किसी सही वे के साथ इंट्रक्शन मेरी हुई है, ठीक है, अब मैं किसी को रेकमेंड कर सकती हूँ, या मैं आपके साथ, मेरे पास हज़ारों की तादाद में। उस दिन मैं सिर्फ वो हलीम साहब से ये कही थी कि मुझे गवर्नमेंट कोई प्लेस दे दे, मुझे नहीं दे, वो अपनी प्रीमिसेस में रखे, कोई बड़ी सी जगह दे दे, मैं 50,000 पौधे लगा सकती हूँ। अब वो मेरे पास एक आइडिया है, वो मेरे पास है। मैंने कहा मैं एक दिन में 50,000 पौधे लगा सकती हूँ, प्लीज मुझे आप मिलके ये काम करते हैं। आप 50,000 लगाएं, मैं भी 50,000 लगाऊंगा। तो मेरे पास ये आइडिया है, मेरा यूथ का पाकिस्तान मेरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं कभी भी इवेंट करती हूँ, कभी एक्सपो में, कभी फेयर हॉल में, और मैं जगह भी आपको देता हूं। तो मैं आप अपनी प्रीमिसेस में ही करवाएं, वो मुझे सिर्फ जगह, वो लोकेशन दें कि वो एक तो सिक्योर हो, कि हम जब मैं आपको बच्चों को बताऊं कौन लेके सी जाएं जगह तो सिक्योर हो। जो इकरा यूनिवर्सिटी है उसके पूरा राइट ऑपोजिट पूरा वो एरिया है मलीर नदी का, अरे मेरी वो पसंदीदा पूरा जगह। ग्रीन कर दें उसको, और आप 50,000 लगाएं, मैं भी 50,000 लगाता हूँ, जिस दिन आपने रखना है। और जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सबको आज खुली दावत दें, सब लोग आ जाएं। कोई दिन एक मैं इवेंट आपके साथ करूंगी बच्चों का, स्कूल्स का, और एक मैं करूंगी गर्ल्स कॉलेज का, और मेरे पास इतनी सारे गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि मैं इवेंट्स करती रहती हूँ अपने यूथ के पाकिस्तान, और मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे यूथ के पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने साथ ज्वाइन जरूर करें, हमें प्लेटफॉर्म दें कि हम आपके साथ कुछ अच्छा काम करें, और आप देखिएगा ये एक्सक्लूसिव होगा। अच्छा ये तो एक मेरी रिक्वेस्ट हो गई, आप बहुत खुश हो रहेंगे। देखिए हमारे है ना, हमारे रिक्वेस्ट नहीं, आप डेट बताएं किस डेट करना है, मैं भी आपके साथ कमिटेड हूं। नहीं होता एग्जाम्स बच्चों के ना, नहीं डन है, मेरा तो होता है इवेंट। मुझे सिर्फ देखिए मैंने जो किए ना प्रीवियस
या वो मैंने फ्रेंड हॉल में किए हैं, लेकिन मुझे अब ऐसी जगह मिलेगी जहां हम एक्सपो में किए, ये कोई जगह नहीं है। अब ये तो बच्चों की टैलेंट को इनहेंस करें, लेकिन अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम प्लांट्स लगाएं, हम अपने बच्चों के लिए क्यों ना वो प्लेस बनाएं। वो पौधे जब बड़े होंगे तो वहां पे लोग पार्क में घूम रहे होंगे। सोचिए अगर वो फलदार दरख्त हुए 1 लाख तो कितना सदका है, कितनी खैरात है, कितना सवाब है उसका। ये तो परिंदा भी खाएगा तो आपको सर, उसको ये तो मिलता सिर्फ आपकी वजह से होने कि आज आप मेरे तो सामने सदका बैठे। जारी है। बस ये मेरी सोच थी, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, आज आपके थ्रू मिला है तो अल्लाह पाक इसका है। अच्छा मैं इधर में कॉलर ने लेकिन रुक जाए, एक और एक बात है वो रह जाएगी। एक और बात बहुत अच्छी, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट थी, हमारे पास जैसे जजेस होते हैं, एक फैसला होता है, लेकिन एक और मुकर्रर किया है नैब हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने थ्रू इमरान खान साहब से कहें कि अब, क्योंकि देखें कुछ होते हैं घर में, फादर होता है डिसीजन पावर, वो कहता है ना कि हमारे घर में इस बंदे की एंट्री नहीं है, तो वो क्योंकि उसके घर की वो उसकी प्रेमिसेस है, वो कहता है इस घर में इस बंदे की एंट्री नहीं है, तो वो नहीं हो सकती क्योंकि बाबा ने कहा आज ऐसा ही है, क्योंकि बाबा का डर है और बाबा जानते हैं कि वो बंदा उनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा ही है, हम अपने फादर के फॉलो करते हैं ना, तो हमें पता होता है, हम जब छोटे छोटे होते हैं तो कुछ बंदा हमारे लिए। अब मैं चाहती हूँ कि अगर इमरान खान साहब कुछ ऐसा डिसीजन लें कि उनके छत्र छाया में या उनकी प्रेमिसेस में कोई ऐसी एक टीम, एक ऐसी फोर्स बनाए जो उनके लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी सब वो ले क्या बोलते हैं, जैसे जो भी गलत काम हिसाब किताब ले, एक फोर्स ऐसी बनाए, उसका नाम अलग हो, उनकी हर चीज अलग हो। वो जैसे अब देखें एक पुलिस की थी तो SSU बनी, क्यों बनी, एक सिक्योरिटी, तो आप उनको वो कहें कि वो मेरा भी एहतसाब करें। जैसे नैब है ना, उसका हम कहते हैं यार ये नैब जो है वो दूसरी सुप्रीम कोर्ट से अलग है, उसकी एक पावर है, ऐसी पावरफुल फोर्स बनाए जो सबका हिसाब ले और वो सबसे पूछे कि जैसे आप कहते हो कि यार इनको इतना फंड देते हैं सिंध को, ये क्या करते हैं, आप लोग नहीं पूछ सकते क्योंकि आप लोगों को नहीं इजाजत, लेकिन वो एक फोर्स बना सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। मेरी आवाज़ प्लीज़ ज़रूर पहुंचाइएगा कि आप ऐसी कोई फोर्स बनाएं और हर सिंध में बनाए, उधर बनाए, एक बड़ी 50 लोगों की एक विद यूनिफॉर्म बनाए, वो कहीं पर भी जाके वो रेड करे और बताए कि ये क्या करे, कैसा है। आइडिया बहुत अच्छा, लेकिन ये मुझे पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चीज़ पॉसिबल है क्या नहीं है, उनको बेहतर पता होगा। मैं ये समझता हूँ जितनी नैब इम्पोर्टेंट है, जितनी करप्शन से छुटकारा इम्पोर्टेंट है, उतना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। नैब की वजह से एक जो सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क को हुआ है वो ये हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है पूरे शहर के मूड के ऊपर। आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती जा रही है बिकॉज ऑफ द फियर दैट नैब हैज क्रिएटेड। नैब जो है अपने दायरा कार में रह के अगर काम करे ना तो मसला नहीं है, ठीक है, अगर किसी सियासतदान ने गलत किया पकड़े उसे, लेकिन अब तो ये हो गया है कि कोई आम बिजनेसमैन भी काम करते हुए डर रहा है कि जी मैं क्यों काम करूं। इधर नैब का एक छोटा सा डायरेक्टर जो है स्टूपिड अपने छोटे से काम के लिए मुझे बुला लेगा कि आ जाओ मेरे दफ्तर में 11 बजे। सो नैब इज ऑल्सो थोड़ी वो स्ट्रेचिंग, और ये मैंने खुद खास तौर पे कराची, मुझे नहीं पता लाहौर इस्लामाबाद में क्या करे, लेकिन कराची में उन्होंने बड़ा फियर क्रिएट किया है जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी रुकी है। टाइम ओवर हो गया, आप जाते जाते कोई अपने नाज़रीन को खूबसूरत सा मैसेज शेयर करना चाहें प्लीज। मेरा मैसेज तो ये, किसी एक आदमी का ये काम नहीं है, हम सब ने मिलके इस शहर को, इस मुल्क को ठीक करना होगा। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, दूसरे मुल्कों से आगे निकलना है, तो हमें अपनी पेस बढ़ानी होगी बाकियों से। सब लोगों को नेक नियति से अपने वोट की अहमियत को समझना होगा। सही आदमी को वोट दें, मैं नहीं कहता किसी पार्टी को दें, मैं कहता हूं सही आदमी को, नेक आदमी को, कॉम्पिटेंट आदमी को वोट दें और चोरों से जान छुड़ा लें। अगर चोरों से जान नहीं छूटी तो कराची बद से बदतर और बुरा हो जाएगा, ये सड़कें और तबाह हो जाएंगी, पानी, गटर, जो हमारी कंप्लेंट्स है और बढ़ जाएंगी। सो काइंडली अपने वोट की अहमियत को समझें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा आज जुनैद साहब हमारे साथ थे और बहुत खूबसूरत उनकी सोच, उनकी मुहिम और हमारा जो है ऐसे लोगों का जो अज़्म अगर रहे, बरकरार रहेगा तो हम लोग उनके साथ ज़रूर ज्वाइन करेंगे और आप लोगों ने भी ज्वाइन करना है क्योंकि उनका नंबर भी चल रहा था। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि इसके बाद है हेल्थ सेगमेंट। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और आपको पता है कि हेल्थ सेगमेंट में एवरी फ्राइडे हमारे साथ होते हैं कौन,
जी हाँ, मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाहि ठीक हैं? वबरकातुहू। जी आपकी दुआएं से। जबरदस्त। नाज़रीन और अस्सलाम आपको वालेकुम। पता है कि एवरी फ्राइडे हम जब आपके साथ होते हैं और आप जो अपनी एक तो माशाल्लाह इनका जो रिलेशन है, इनके तमाम आबा व अजदाद जिसे कहते हैं, इनकी जो दादा हैं, फिर इनके वालिद साहब हैं, इससे पहले भी और बहुत सारी इनकी पुश्तें हैं जो हिकमत से जो है उनका ताल्लुक़ है। ये बहुत अच्छी बात है। और इनके खून के कहते हैं ना कि कतरे में जो है हिकमत शामिल है। और जिस तरह की ये हर्ब्स की बातें आपसे शेयर करते हैं, होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो ये इनकी जो है तमाम जो है ख़ानदानी जो एक ताल्लुक़ है हिकमत से। तो मैं तो कहती हूँ आप बहुत सीनियर और आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए। आप पता है हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली एवरी फ्राइडे आपका पूरा सेगमेंट को जो है ना मुझसे शेयर होती है फेसबुक के ऊपर। हकीम साहब का नंबर हमें चाहिए, तो नंबर भी चल रहा है भाई इनका, ये भी देख लीजिएगा प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया, आपने तारुफ करवाया। असल बात यह है कि हिकमत जो है वो इल्म हिकमत हमारे घर से एक बाकायदा सिलसिला रहा। माशाल्लाह। मेरे दादा परदादा 11वीं पुश्त है, मेरे वालिद समझे ना हिकमत से ही ताल्लुक़ रहा और बाकायदा बड़े अपने उन्होंने नाम पैदा किए। ओके। मेरे परदादा मसीहुल हिंद उनका खिताब था जो कि हुकूमत हिंद के नवाबीन ने और दिया, जो अमायदीन सल्तनत की तरफ से उन्हें मिला था। मसीहुल हिंद का खिताब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी। आपने बहुत सारी शख्सियत का, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत का इलाज भी किया और उस दौर में मलका विक्टोरिया का भी इलाज किया लंदन में जाकर। बकिंगम पैलेस में आपकी बड़ी कदावर तस्वीर मौजूद है। इसी तरह मेरे दादा जो है मसीहुल हिंद हाजिकुल हिंद उनका खिताब था। मेरे दादा हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी, आप 11 रियासतों के मौलिज थे, जिनके खतूत में अभी थोड़ी देर में भी उनके राजाओं महाराजाओं नवाबीन के जो हैं वो उनकी तारीफ़ी सनद है, वो भी मैं अभी आपको खतूत दिखाऊंगा नाज़रीन। फिर तीसरे ये चीज़ ये है कि मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी लाहौर की बड़ी मारूफ शख्सियत रहे और आपका जो मज़ार है वो शाही किले के बिल्कुल बैक पर हज़रत शेर मोहम्मद हज़रत शेर शाह वली और हज़रत चिराग शाह वली, ये दोनों भाई थे जो हमारे जद अमजद थे। उनके पहलू में मेरे वालिद और मेरे ताया हकीम सैयद अली अहमद नैयर वास्ती दफन है। तो यूँ मेरा जो है मेरे ताया चचा ये हिकमत से ही ताल्लुक़ रहा है। मेरे छोटे भाई हकीम हसन अस्करी जी, वो भी लाहौर में मतब करते हैं। तो इस तरह जो है तिब से मुतालिक ये सारा हमारा सिलसिला रहा। माशाल्लाह। तो बात ये कि आज ईद के जी हाँ, एक हफ्ते से ज़्यादा दिन गुजर गया। हाँ बिल्कुल इसी तरह। अब ईद के लिहाज से बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं और अब आप ये आपका जाना भी हो रहा है इस्लामाबाद भी, आपने जी कहा हाँ था ना, जी, ये मैं भी अभी नाज़रीन को बताइए। इंशाल्लाह बस आज ही निकल रहा हूँ इस्लामाबाद। अभी थोड़ी देर बाद इनकी जो है फ्लाइट है और ये फिर आपके पास मौजूद होंगे। हाँ। अगर आपने इनसे मिलना है, इनका नंबर भी चल रहा है, तो आप ज़रूर इनसे जो है कांटेक्ट कर लें, ताकि जब ये इस्लामाबाद, क्योंकि कभी कभी विज़िट होता है, फिर ये कराची में, क्योंकि ये कराची में ही रहते हैं, तो जो इस्लामाबाद वाले हैं वो प्लीज़ ज़रूर इनसे रब्ता करें। और लाहौर में भी हो सकता है इनका जो है आपसे रब्ता। जी हाँ, लाहौर और इंशाल्लाह देखें पेशावर में भी प्रोग्राम। तो नाज़रीन आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर लें, ताकि फिर मैं जब जहाँ भी इस्लामाबाद और पिंडी में मैं बैठूंगा तो वो आपका जो है आसानी हो जाएगी। जी आसानी, मैं एड्रेस बता दूंगा। और उसमें फिर जो लोग अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट का भी एक तरीकाकार है जो मैं आपको बताऊंगा। जो मुझे कॉल करेंगे उन्हें अपॉइंटमेंट्स का, कंफर्म अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी मैं समझा दूंगा। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं करते हैं, ठीक है, और कभी कभी हम ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं हम हमेशा एक्टिव रहें। तो आपने जैसे एक आपने ग्रीन एस्करी बताई थी मुझे, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे ज़रूरी नहीं बीमारी का इंतज़ार करें, हम अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं ऑलवेज, कि हम थकावट का शिकार ना हो या किसी बीमारी का शिकार ना हो। उसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। देखिए बात यह है कि हमें वाकई हम जब बीमार होते हैं तो इलाज करवाते हैं। हम बीमारी से पहले जो है अपने एहतियात नहीं करते कि हम बीमार ही ना हो। ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें कि जो हमारी बीमारी हमारे करीब ना फटके।
तो उसके लिए जो है वो एक के 22,000 फाइटो न्यूट्रिशन जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जी। जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, जिसमें जहाँ पर हेल्थ का डिपार्टमेंट मौजूद है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। ये अदारा है यूनाइटेड नेशन का। तो उसने उनकी तहकीकात के मुताबिक अगर आपको 100 साल तक जिंदा रहना है, एक्टिव रहना है, तो आपको डेली 22,000 फाइटो जो है न्यूट्रिशन जो हैं वो बॉडी में शामिल जरूरत करना होती है, जरूरी अच्छा, है। एक और चीज़ है, आपने बहुत अच्छी बात, एक आप ये डेमो भी करते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिन एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, हम लोग ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं, फास्ट फूड खा लिया, अब डेली रूटीन में हम ऐसा ही करते जी हैं, हाँ। बिरयानी खा ली, अच्छा जीजा ले नली निहारी खा ली, ये कर ली वो, अब हमारे अंदर वो जो है टॉक्सिन एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम लोग खा के सो जाते हैं, फिर हम भूल कंज्यूम जाते नहीं हैं। करते। हाँ, बुनियादी चीज जिसकी ये है वजह कि से- ये खा के सो जी। जाने का मतलब है कि आपने उस ग़िज़ा को आपने पॉइजन कर दिया, बहुत अच्छी बात की। समझिए ना। फिर सारी रात आपका सीना जलेगा, आपका मुंह का जायका खराब होगा, आपकी हार्ट बीट खराब हो जाएगी, आपका बीपी नॉर्मल नहीं रहेगा, और आपने उस ग़िज़ा को बीमारियां, उस ग़िज़ा की बजाय तवानाई हासिल करने के नाज़रीन वो बीमारियां बन जाती हैं, और बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि आपका स्टमक डिस्टर्ब है, आपका लिवर। कॉन्स्टिपेशन डिस्टर्ब जी। है, आपका लिवर डिस्टर्ब है। आप बहुत अच्छी ग़िज़ा खाकर भी अगर उसको कंज्यूम नहीं करते, यानी उसको हजम नहीं करते, और बाकायदा तौर पर जो है उसके साथ साथ आप फलों और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, तो यकीन जानिए कि ये सब बीमारियां आपने पाल ली और पैसे खर्च करके बिल्कुल बीमारियां सही कहा, खरीद बिल्कुल ली। सही कहा, बहुत अच्छी तो बात। इसके लिए जो है लेकिन हमें सबसे- कुछ ऐसे बताया ना कि हम जैसे आप पानी में वो और हमारी जो है जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं यही उसके बता रहा फायदे बताएं हूँ, ये और- बताता हूँ कि मैं जो है ये जो बता रहा था, अभी जिक्र कर रहा था, ये मेरा है अस्करी ग्रीन के नाम से, बहुत कामयाब चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि एक दुनिया की वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैं फ़ख्र कर सकता हूँ बहुत अच्छी। कि मैंने नस्ल नौ इंसानी के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई कि जो WHO के म्यार के मुताबिक है, यानी 22,000 फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस कैप्सूल में मौजूद हैं, जो अस्करी ग्रीन है। जबरदस्त। इसके खाने का मतलब यह है कि ये सेहतमंद लोग खाएं ताकि वो बीमारियों से बचे रहें, उनका IQ बेहतरीन रहेगा, उनका आई साइट बेहतरीन रहेगी, मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और फिजिकली तौर पर बड़े फिट रहेंगे। तो मैंने सही कहा ना कि बीमारी का इंतजार ना करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमें बल्कि बीमारियों से दूर रहने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये जो जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता, बच्चों का कद भी बेहतरीन करेगा। जो बच्चे जो हैं Active पढ़ाई नहीं में कमजोर हैं, एक्टिव नहीं है, खेल कूद के मैदान में जो है यानी कि वो कुव्वत कमजोर मुदाफियत आपकी बढ़ा देगा, जी, जी, इम्यून जी। सिस्टम स्ट्रांग कर देगा आपके बच्चों ये का। समझें कि ये कमजोर हड्डियों को जिस तरह Strong प्लस कर तक कर देते ना, अच्छा। इस तरह ही इसमें कैल्शियम मौजूद है। क्या बात है, इसमें जबरदस्त। तकरीबन 12 किस्म के कैल्शियम मौजूद हैं, समझिए, जिसमें बेहतरीन कैल्शियम में लेसोथीन है, इसमें कैल्शियम की पूरी रेंज मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर जो है आप 12 किस्म के मशरूम है मौजूद। माशाल्लाह। जब आप जबरदस्त भाई। देखेंगे ना गानोडर्मा, समझे ना, इसी तरीके से आप ऋषि और कॉर्डिसेप और लॉइंसमैन, ये आप देखिए, गूगल पे जाइए, इनका नाम लिखिए, ये तो एक एक चीज़ की आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसमें नियर अबाउट 101 इसमें मौजूद हैं, जी। हर्ब्स मौजूद हैं, दुनिया की सुपर हर्ब्स हैं, जिसे आप कहेंगे कि ये इससे बेहतरीन हर्ब्स जो हैं इस वक्त नहीं है। इसमें जवाहरात मौजूद है, इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमने इसमें अच्छा, मेरे भर दी हैं। क्लिनिक पे जाने का इत्तेफाक हुआ, आपने मुझे एक कॉफ़ी पिलाई थी, बहुत थोड़ा मुझे एक फ्लेवर वैसा महसूस हुआ, क्योंकि शायद मुझे शुगर का कम फील हुआ, लेकिन वो बहुत एक्टिव कर रही थी। मैंने जब पीने के जी, बाद जी, मुझे जी। फील बड़ा अच्छा हुआ। मैंने कहा यार ये तो कितनी कड़वी हाँ। सी लग रही है, तो वो हंसने लग गया ना लड़का, कहते हैं कि ना नहीं ये ऐसी होती है। मैंने कहा यार ये कैसी कॉफ़ी है? तो जब मैंने पीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जो मुझे एकदम ठंडे पसीने आ रहे थे या कुछ ऐसा फील, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक्टिव हो गई था। आप, लाजमी बात है कि वो Energetic जी हाँ जी, महसूस बड़ी करने वो लगे थे। एनर्जेटिक कॉफ़ी है, वो भी बड़ी स्पेशल चीज़ है हमारी। लेकर आए ना कभी, मुझे जी तो मैं बहुत अभी पसंद आई मुतारिफ थी। करवाऊंगा, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, समझे ना। अच्छा। तो
चूंकि अच्छा, मैं हम इससे जो जो डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गन जो है ना वो हमेशा फ्रेश रहे, जी, तो जी। हम अपनी जैसे स्किन गंदी हो जाती है तो हम क्लींजिंग करते हैं, तो मैं कहती हूँ अंदर से भी क्लींजिंग होनी चाहिए ना कि अब ये हमारी क्लींजिंग कैसे करती है बॉडी? हाँ जी, क्लींस कैसे करती ये है? देखिएगा नाज़रीन, ये गिलास यहाँ रख रहा अच्छा, हूँ। क्लीन भी कर रही है और आपको बूस्टअप भी कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ताकत भी प्रोवाइड कर रही ये है, बड़ी अच्छी पायोडीन बात है जो हम जख्मों पे लगाते हैं जी। और इसको ड्रॉप्स जो हैं ये इसमें मैं डालता हूँ, जो इसमें अब इसको देखें जी, इसका कलर जो है कलर वो- जो है ये जी। सुर्ख हो जाएगा। इसी तरीके से बॉडी से ये टॉक्सिन्स को साफ करेगा। ये कैप्सूल मैं इसमें डालूंगा, आप ये देखिएगा ये कलरफुल जो है ये अपने नेचुरल कलर में वापस आ जाएगा कि ओके। इसके कलर को ख़त्म कर देगी। और हमारे अंदर वाकई ये- में हम इतना कुछ खाते हैं ना, जो बिल्कुल। ये देखें जी, थोड़ा सा क्वांटिटी इन्होंने कहा कि थोड़ी सी डाल दी, बस बस बहुत है सर। जी। अब तो मुझे भी प्रैक्टिस हो गई, आपने इतना सिखा दिया थोड़ा सा इन्होंने डाला है और देखिए सिर्फ इसको ऐसे शेक करेंगे और ये कलर जो है हाँ, ये कलर चेंज देखिएगा, हो जाएगा, ये इसका पानी का कलर जो है बिल्कुल क्लीन हो गया। ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल साफ पानी हो गया। देखिए जरा, ये इसी तरीके से तरह बॉडी हमारी से बॉडी से ये टॉक्सिन टॉक्सिन जो है निकालेंगे। जबरदस्त, इसको आप कवर कर दें। अच्छा, एक खवातीन के लिए मुझे बताएं, वो आप कुछ 2 बॉटल्स और हैं उसके बारे में बताइएगा जरा। जी हाँ, ये हमारे जो है ये अस्करी ब्राउन कहलाते हैं। ओके, ये ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन और हज़रात के वज़न बढ़ जाते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये उसके वज़न को कम करती है और बड़े हैरत अंगेज तरीके से, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बल्कि ये जितने बॉडी के साइड इफेक्ट हैं वो भी ख़त्म कर देती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल करती है, एक्स्ट्रा फैट्स को निकालती है, और ये इसकी जो मैंने मैक्सिमम वेट लॉस देखा है वो 1 वीक में 5 kg। अच्छा, कोई शुगर पेशेंट हो एक हफ्ते में 5 किलो वजन इसने कम किया एक है। हफ्ते में? एक हफ्ते में। मैं खुद हैरान हो गया जब पेशेंट ने आके कहा कि जी मेरा एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं बीबी, इतना जल्दी कम इतना नहीं होना चाहिए। कह रही जी मैंने वॉक भी की, मैंने आपसे जो proper हदायत की prescription। उस पर अमल भी किया, और मैंने ग़िज़ाई भी अमल किया, और मैंने इस पे भी इसको भी Okay। वक्त पे खाया। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये काम है तो वाकई इसको ये आपका 5 किलो वजन इस तरह कम होना चाहिए। जबरदस्त। तो नाज़रीन ये है कि जितना आप दवा को इस्तेमाल करें और उस दवा के साथ जो है जो प्रिकॉशंस हैं उस पर अमल करें, परहेज़ करें, और जो हदायत हो एक्सरसाइज और पानी का इस्तेमाल रखें, तो इतना नतीजा भी निकलेगा जल्दी, और आपके अंदर कमज़ोरी भी, नकाहत वगैरह नहीं होती, नहीं वो रहेगी। क्योंकि वैसे भी मेडिकल साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा एकदम रैपिडली वज़न वेट कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हदायत मौलिज दे अगर उस पर अमल होकर फिर आपका रैपिडली वेट कम होता है तो इसका मतलब है कि साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो गया। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मैंने बताया कि अस्करी ग्रीन जो है वो सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन दवा है। जबरदस्त जबरदस्त। एक तो- और बॉटल भी है, जरा उसके जी, बारे में बताएं। ये हमारा फिर नाज़रीन, ये इसके बाद हम छोटी सी अस्करी ब्रेक गोल्ड है। लेंगे जी। ताकि ये नजर आ जाए इसको, ये है गोल्ड गोल्ड सी ये लग रही गोल्ड है। ये हाँ, गोल्ड ये गोल्ड है, गोल्ड इसको इसके अस्करी क्या गोल्ड के फायदे? नाम से है। ये देखिएगा, अच्छा, ये जो है अस्करी गोल्ड जो है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर देगा, ओके, गुड है। आपके मैदे से और आपके आंतों से। ग़िज़ा हजम तो सब कुछ ही जी जी, अब बेहतर, मैदा सही है, जबरदस्त। जिगर सही है, तो ये समझिए सब कि कुछ आपकी अच्छा। गाड़ी ऐसे भागेगी हाँ, जिस ये- गाड़ी का रेडिएटर, फिल्टर और तमाम चीजें जो है ना उसके प्लग वगैरह सही होते हैं, उसका कार्पोरेटर सही होता है, तो किस तरह भागती है पूरी हर रेस में। इसी तरीके से जिंदगी की हर रेस में, हर मैदान में आप कामयाब होते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक, गुड, खैर बहुत अच्छी बात जिसका 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल जो है वो आपको फौरी असर करेगा कि आपके जिस्म के आपको अंदाजा हो जाएगा। डेली इनटेक जी। करेंगे या वीक में एक बार करते हैं? ये नहीं, ये खाने के जो है बाद इस्तेमाल होता है, और 2-3 दफा जिस लोगों के निज़ाम हजम में खराबी अक्सर है, लोगों को जलन रहती acidity है, होती है, समझिए ना। गट्टे डिकार आते हैं, और समटाइम तो ऐसा डिकार आता है जो ऐसा फूड जैसे वापस आ रहा हो, ऐसा भी होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल, उस दिन एक कॉलर ने भी कहा था कि भाई मुझे हाँ। ऐसा महसूस होता है, मैं खाने के बाद फौरन उल्टियां लग जाती है, मुझे वोमिटिंग हाँ। हो जाती है फौरन। बिल्कुल ऐसा भी है। बिल्कुल ऐसा होता है कि उनका निज़ाम हजम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ लोगों के जिनके मैदे में अल्सर या आंतों में ये बहुत अच्छी आंतों में इन्फेक्शन रहता है, उनके कभी लिए मोशन बेहतरीन लग है। गए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, और बिल्कुल बेचैन रहते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं भी खाने के बावजूद उनके चेहरे जो हैं सते हुए चेहरे, और या हीरोइन के मरीजों की तरह ऐसा सही कह रहे हैं जिस्म जी। हड्डियों का ढांचा हो जाते हैं, और पता ही नहीं लगता कि ये जवान
जवान उनके है। जवानी आई भी नहीं, हाँ, समझिए ना। बेचारे सूख जाते। और वो बेचारे 20-25 साल की उम्र में 30-35-40 साल के लग रहे होते हैं। ये बात भी सही कह रहे हैं। या। अच्छा, इसमें ये भी ज़रूर इंक्लूड करेंगे कि ये डाइट के ऊपर इन्होंने बात की है, और आपको पता है कि जब भी हकीम साहब आते हैं तो हम क्या ज़बरदस्त किस्म की एक डिश बनाते हैं और इनसे बाकायदा डिस्कस होती है। और आज इन्होंने जो है, हमने क्योंकि बकरा ईद थी और हमने जो है बकरे का गोश्त लेकर आए, तो उन्होंने कहा उसके अंदर जो है सवांजना के पत्ते, पालक और चुकंदर, ये सारी हर्ब्स जो है इनकी रिकमेंडेशन है। तो इनके लिए तो बहुत मैं इनकी थैंकफुल हूँ कि इन्होंने डिशेस में जिद्दत डाली है और हर्ब्स का सही इस्तेमाल इन्होंने सिखाया, वरना हम लोग नहीं समझ रहे थे कि ऐसा होगा। एलोवेरा इन्होंने सिखाया, सवांजना इन्होंने, अब सीजन आएगा तो इंशाल्लाह फलियां भी बनाएंगे। फलियां बनाएंगे, फूलों के भी उनकी बनाएंगे। अरे फूल, उनके जो फूल है ना वो कीमे में बड़े मजेदार बहुत बनते हैं। जबरदस्त बनते हैं। टेस्ट अच्छा है उनका, बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, मैं किचन की तरफ चलूं। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, ये अपने खतूत और कुछ इन्होंने बहुत एंटीक्स जो है मैगजीन और इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि इनका मैंने कहा ना हिकमत से एक जद्दी पुश्ती रिश्ता है। तारीख तिब से ताल्लुक है। जी हाँ, अब ये खुद बताएंगे। अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और मैं किचन में आ गई हूं क्योंकि आज हकीम साहब का प्रोग्राम है। और ये मैंने ऑयल ज़रा असल में ज़्यादा गर्म हो गया पहले, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ इसमें क्या क्या डलेगा। आज हम लोगों ने बकरे का गोश्त जो है छोटा छोटा हाथ का मोटा कीमा किया है, और ये है बकरे का जो गोश्त है। अब आप चाहें गाय का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे हमने छोटा छोटा हाथ का मोटा मोटा कीमा कर लिया लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, मैंने चुकंदर काटे, मेरे हाथ भी लाल हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या डलेगा, बहुत सिंपल सी डिश है, क्योंकि आप गोश्त का, क्योंकि बकरा ईद पे ज़्यादा लोग गोश्त खाते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी हर्ब्स इस्तेमाल कर ली जाए जो आपके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाएंगी और उससे सेहत भी अच्छी होगी। इसमें हमने चुकंदर का इस्तेमाल किया है और पालक का इस्तेमाल करें और सवांजने के पत्तों का इस्तेमाल करें, थोड़े से उसका साग, सवांजने का साग, पालक का और चुकंदर, ये वो हर्ब्स हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। और थोड़ी सी कसूर की मेथी, ठीक है, फ्लेवर के लिए भी, और वैसे भी ये जो है गैस वगैरह बॉडी के अंदर होता है, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद देती है। अच्छा, डालना क्या है, जस्ट ओनली हमने ये लहसुन और ये हरी मिर्चें, इसका हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने ये आज ये हकीम साहब ने स्पेशल ये डिश का कहा है कि भाई लोग गोश्त बहुत खाते हैं, लेकिन अगर हम गोश्त के साथ साथ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें अपनी हेल्थ का, जस्ट ओनली जल्द से जल्द अपने हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है। और सिंपल हमने इसको हल्का सा ब्राउन करना है और इसमें फिर हमने डाल देना है गोश्त, ठीक है। और गोश्त इसलिए कि ताकि उसका जो पानी होता है ना वो स्मेल करता है, तो हम उसको ज़रा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और ये इसे हम कहेंगे सिंपल गोश्त। मैं डिश का क्या कहूँ, क्योंकि मेरी घरेलू अपनी डिश है। सिर्फ इसमें जो है 2-3 चीज़ें जो हैं हकीम साहब ने इसमें ऐड की हैं, और वो है सवांजने के पत्ते, ख़ास तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा आप काला मत कीजिएगा वरना आपको फ्लेवर नहीं आएगा लहसुन का, और हरी मिर्चों का और लहसुन का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाह। और मैंने इसलिए, अच्छा ये बहुत जल्दी क्विकली बन जाती है, तो वैसे बकरा ईद के गोश्त का जो है ना वो ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत जल्दी होता है। आपने जस्ट इसको, ये देखें इसका पानी खुश्क होगा। अच्छा, जब तक मैं ये पानी खुश्क करती हूँ मैं हकीम साहब से बात करूँगी। हकीम साहब जी, मैं हकीम साहब आप अपना ज़रा सब बताइए, आप कुछ बताना चाहते, क्योंकि इसको ज़रा सा टाइम लगेगा। मैं नाज़रीन को कुछ ऐसी नादिर नायाब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जी, कि जो हमारे एक ख़ानदानी विरसे में है, ये सनद है। क्योंकि मेरे परदादा जो थे वो मलका विक्टोरिया का भी उन्होंने इलाज किया था, जॉर्ज हजतम का भी किया था। उनकी बड़ी खदावेर बकिंगम पैलेस में तस्वीर है। मेरे दादा 11 रियासतों के मौलिज थे। ये लेटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फर्रुख महल पैलेस का है, जो कि लोहारू स्टेट की बाकायदा एक उनका महल था। ये हिज हाइनेस नवाब सर
अमीरुद्दीन, इनका अहमद साहब का ख़त है जो कि सनद है। अमीरुद्दीन अहमद ख़ान, नवाब सर अमीरुद्दीन अहमद ख़ान, नवाब ऑफ लाहौर स्टेट। ये आप करीब करें तो आपको गौर से ये देखिएगा कि मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह ये बड़ी तारीख़ी सनद है। ये ख़त जो है ये ख़त है हज़रत मौलवी सूफ़ी पीर मुहद्दिस मौलवी सैयद ख्वाजा अहमद साहिब का है। तो ख्वाजा अहमद साहब कादरी जो हैं ये रामपुर स्टेट के नवाब थे। ये उनका तारीखी एक ख़त है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से ये ख़त देखिएगा। ये हज़रत मौलवी मौलाना हाजी सूफ़ी पीर अहमद ख़ान साहब हैं। ये कोट अब्दुल मालिक होशियारपुर से हैं। ये इनका 100 साल पुराना लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, ये ख़त जो है ये 100 साल पुराना है। देखिए पूरे 100 साल 6/4/1930। ये देखिएगा जो मैं आपको अंगूठा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उनकी तारीख़ है। ये हज़रत इलामा इकबाल का ख़त है कि जो मेरे दादा हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी का नाम उन्होंने एक सनद है ये बाकायदा। इलामा इकबाल हमारे घर पे आते थे लाहौर में। इलामा इकबाल के पूरे ख़ानदान से हमारे घरेलू ताल्लुकात रहे हैं। उनके साहबजादे, उनके बेटे, उनके पोते और नवासी आज भी हमारे साथ हमारे ख़ानदान से मुंसलिक हैं। ये देखिए कि ये ख़त है हकीम अजमल ख़ान देलवी। ये उन्होंने मेरे दादा का जो थे शागिर्द थे। हकीम अजमल ख़ान के मेरे दादा शागिर्द थे और हकीम अजमल ख़ान मेरे परदादा के शागिर्द थे। ये एक अजीब व गरीब सिलसिला रहा कि परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद और मेरे दादा हाज़िकुल हिंद हकीम ज़फ़र याब अली शाह देलवी हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द। ये ख़त देखिएगा, ये भी 102 साल पुराना है। ये देखिए 1917 का ये ख़त है। ये ख़त देखिएगा, ये बहुत नायाब ख़त है कि जो ख़ान बहादुर नवाब मोहम्मद अली ख़ान कज़लबाश, लाहौर के कज़लबाश, नवाब ऑफ कज़लबाश फैमिली से, ये उनका तारीख़ी सनद है, ख़त है। ये भी तकरीबन 100 साल पुराना है। इसी तरह ये ख़त है हिज़ हाइनस नवाब सर मीर अली नवाज ख़ान खैरपुर मीरस स्टेट सिंध। ये उनकी शाही मोहर है जो ऊपर लगी हुई है। और ये देखिए कितना खूबसूरत उस ज़माने में उनका हैंड राइटिंग, जितने भी लोग आप खतूत देखें, हैंड राइटिंग बड़ा खूबसूरत है। और ये सन 1916 का ख़त है। ये एक और मैं आपको ख़त दिखाता हूँ। ये हकीम सूफ़ी सलामुद्दीन साहब हैं। अच्छा जी नाज़रीन, ये लाहौर एक के मिनट, बड़े हकीम साहब मारूफ एक हकीम मिनट रहे। दीजिएगा मुझे, जस्ट ओनली 1 मिनट। अजय जी, हम नाज़रीन मैंने क्या किया है, इसका पानी जैसे खुश्क हुआ है ना थोड़ा सा, इसका पानी ओरिजिनल जो गोश्त का था
तो मैंने फौरन पिसी हुई मिर्चें और उसमें हल्दी डाली है, नमक अभी नहीं डाला क्योंकि गलने के ज़रा गोश्त हम चाह रहे हैं गल जाए क्योंकि बीफ है उसका। हमने इसमें थोड़े टमाटर डाल दिए। अब टमाटर इसमें बिल्कुल जब सौते हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, फिर हम पालक और सवांजने के पत्ते डालेंगे। लेकिन अभी ये कि उसको हम थोड़ी सी स्टीम पे टमाटरों को गलाएंगे। अब जी हकीम साहब, ओवर टू हकीम साहब। हकीम साहब आप बताएं डिश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके अफादियत बताएं। चुकंदर है, पालक है। इसमें नाज़रीन चीज़ जो है पालक मौजूद है और पालक में विटामिन के साथ साथ इसमें आयरन लाजमी है जो खून को पैदा करता है, जिगर के फेल को बेहतर करता है और निज़ाम हज़म में बहुत बेहतरी लाता है। इसी तरीके से इसके अंदर जो पालक के साथ साथ जो जितनी भी हमारी पत्तों वाली सब्जियां हैं, फॉलिक एसिड उसमें मौजूद होता है। फॉलिक एसिड जो है वो इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात के लिए बहुत ज़रूरी है। यह आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और बहुत सारे मसाइल आपके हल भी करता है। और स्वांजना ये भी सब्ज़ी है और जिसको हम हर्ब भी कहते हैं। ये स्वांजना जिसे मोरिंगा कहा जाता है और दुनिया भर में आप गूगल खोल के देखिए, गूगल पे जब मोरिंगा लिखेंगे तो उसकी अफादियत आपको पता लगेगी कि दुनिया की ये कितनी कीमती तरीन हर्ब है, जड़ी बूटी है, जिसका हमारे मुल्क में तो बहुत ज़रखेज़ है। ये बहुत पैदा होती है ये स्वांजना और कराची में ख़ास तौर पे और दीगर। अच्छा मैं हकीम साहब माशाल्लाह मैंने ये कि नीचे आपने देखा हमारा जो गोश्त मैंने भुना है हल्का सा और बिल्कुल हल्का फुल्का, कोई ज्यादा उसको नहीं कि उसका टेस्ट खत्म हो जाए। फिर देखिए उसके ऊपर मैंने पूरा पालक डाल दी है। अब पालक जैसे ही झुलसेगी उसकी रस डल देगा तो उसके पानी फ्लेवर गोश्त में शामिल होगा। और ये मैं सवांजना का इसके अंदर पत्ते शामिल कर रही हूँ, मोरिंगा जिसके अंदर कैल्शियम, आयरन ऑलमोस्ट। अब इसको थोड़ा हम ऐसे स्टीम पे रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? राशिद कौन है? हकीम साहब से बात कीजिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। अल्लाह की रहमत है, फरमाइए क्या प्रॉब्लम है आपको? शुगर का कोई आप जी शुगर के लिए तो पर्टिकुलर दवाई को वो बताएं। देखिए अस्करी ग्रीन जो है ये शुगर के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा यानी शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस, ब्रेन ब्लॉकेज, हार्ट की सारी प्रॉब्लम जो है ये अस्करी ग्रीन इसको कवर करता है। इसके अलावा जो है जितना हड्डियों और जोड़ों का दर्द है उसको भी रिकवर करता है शुगर, ये जो अस्करी ग्रीन है। मैं शुगर के लिए स्पेशली एक और भी मेरी दवा है जो अनकरीब आ रही है, लेकिन मैंने जितने केसेस में अस्करी ग्रीन को इस्तेमाल किया है मुझे उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट आया है। समझिए कि ये एक अस्करी ग्रीन जो है ये सर के पैर से लेकर सर से लेकर पैर के नाखून तक जो है ये काम करता है। ब्रेन ट्यूमर, आइज प्रॉब्लम है, समझिए ना, इसी तरीके से लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या आपके हार्ट अटैक के जितने मरीज हैं वो अगर इसको इस्तेमाल शुरू कर दें तो वो बाईपास से बच जाएंगे। ये है जो कि अस्करी ग्रीन। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको हकीम साहब एक गुड न्यूज़ सुनाऊं? जी। अच्छा मैंने जो है पालक और सवांजने के पत्ते बिल्कुल मिक्स कर दिए। आप आके देखें अब इसकी ओरिजिनल जो है शक्ल, और आपके लिए सरप्राइज एक कॉल भी है। आ जाइए यहाँ पर किचन में, क्योंकि आप मुझे किचन में लगा देते हैं, वो खुद कॉलर से बातें करते हैं। आप कॉलर से भी बात करें। देखिए आपको कौन है सरप्राइज फ्रेंड, कौन है फ्राइडे को उन्होंने कॉल कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं बिशप काजिम भुट्टो बात कर रहा हूँ। जी। अरे कैसे हैं आप? ठीक है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी, बिशप काजिम भुट्टो बात कर रहा हूँ। जी ये ट्यूसडे को बिशप साहब आप हमारे साथ थे, मुझे अच्छी तरह याद है। एक हमने कौमी यकजहती का प्रोग्राम किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रोग्राम को मैं देखता रहता हूँ जी। और एक चीज का जो आपने नाम लिया था कि जो हर्ब है स्वांजना जी, क्योंकि पंजाब में तो उसका वो स्टार वगैरह और स्वांजने की फलियां वगैरह मिलती है, लेकिन कराची में इसका बड़ा प्रॉब्लम है।
नहीं 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 बताएं कि ये हर्ब जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ अवेलेबल है? नहीं नहीं, कराची में बहुत है भाई। कराची में रोड पे लगे हुए दरख्त स्वांजना के, लोगों को पता ही नहीं है। और उसको इतनी सिर्फ मुझे यदि पता है, आपको मैं तो तोड़ती भी आती हूँ दिक्कत से। आपको बिल्कुल, आपको तो खासी अवेयरनेस होगी, आप हकीम साहब के साथ रह रह के आदि से ज्यादा अच्छा, हकीम आपको हो पंजाब गई हैं। भिजवा दें आपको समझना? हाँ, नहीं पंजाब में तो बहुत है बताया ताकि लोग आसानी से इसको लेने का अवेलेबल हो सके। जी। अभी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, मुझे ये बताइए कि देखें हमने अभी पालक के साथ और गोश्त के अंदर भी संवाजना के पत्ते ऐड बिल्कुल। किए, प्रोटीन हो गई, न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई। अब मैं तो कहती हूँ लोग पालक, आलू गोश्त पालक जिसे बनाते हैं उसमें भी डालें, और मेथी पालक उसमें भी संवाजना के पत्ते ऐड करें। आपको नहीं पता कि कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी। बिल्कुल। मोरिंगा की बताइए, आप बताइए। अब ये मोरिंगा जो है, ये जिसे आप स्वांजना हम कहते हैं, ये बहुत वाफिर मिकदार में हमारे मुल्क में मौजूद है। सर यहाँ पर आ जाइए, दूसरी इस साइड है सर, दूसरी हकीम साहब आ जाइए जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये स्वांजना जोड़ों के दर्द के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करें तो उस शुगर को भी किसी हद तक ये कंट्रोल करती है। बेहतरीन। और इसके अलावा ये है कि असाबी कमजोरी, इसमें कैल्शियम भी मौजूद है स्वांजना में। हम चटनी बताते हैं, खुशबू कैसी आ रही है बॉस? बस ये बताइए। बहुत खूब, और ग्रीन जबरदस्त देखें, है। और ग्रीन आप पत्तों का देखिए, कलर ओरिजिनल देखें जरा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जैसे वो नाज़रीन, ये वाहिद हमारा चैनल है जो वेजिटेबल के साथ साथ हर्बल फूड तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान का एवर ग्रीन वाहिद चैनल है। मेट्रो 1 और के उसमें ऊपर जो है ये हर्बल डिशेस। ये देखिए सभी कितनी सादगी के साथ, हाय अल्लाह। समझिए ना, वाइड होस्ट है, वो होस्ट भी होस्टिंग भी करती हैं और उसके साथ साथ किचन में भी आती हैं। हर मामले में ये सबसे आगे आगे नजर आती हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने वो एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन कभी कभी कोई और ही आता है जो इनहेंस करता है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। घर में तो हाँ। बनाते हैं, बस ये मेरा ख्याल कॉलर है है हमारे साथ, देखिए अभी काफी इसको बिल्कुल अमल की बेहतर- स्टीम बेहतरी की तरफ अच्छा, इसमें आ गया सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज, अब एक चीज ऐड जी हाँ, करूंगी। ये है ये आ गया आपका चुकंदर। चुकंदर। आपको पता है कितने फायदा इसके चुकंदर, बारे में बताएं? बिल्कुल जिस तरह ये सुर्ख है ना, ऐसे ही आपको हाय। सुर्ख और सफेद कर देता है। रियली यकीन। ये तो अपनी ग़िज़ा में लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि सलाद के तौर अच्छा, पर भी इस्तेमाल आपके करें। कॉलर होल्ड पे बात कर लें उनसे। हेलो, अस्सलाम जी हाँ। वालेकुम। देखो, जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अशर बात कर रहा हूँ कराची से। जी अशर, जी, क्या अशर। पूछना है हकीम साहब से आपने? मैं हकीम साहब को बहुत बड़ा फैन हूँ। एक हफ्ते पहले हकीम साहब से मुझे पूछना है हाँ हाँ बोलिए, फरमाएं। कि मैं डाइट भी कर रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर, उतनी देर से जो है ना वो कमी नहीं आती। अच्छा, मोटे हो गए? हो गया है। अच्छा, हंस रहे हैं, अपने मोटापे पे हंस रहे हो? हाँ, हाय रब्बा। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। चले, आपने अब कॉल दुनिया किया। नहीं आपकी हंसेगी मोहब्बत अल्लाह, तो खुद ही हंस रहे हैं, मुस्कुराते बड़ी अच्छी बात नहीं, है। मुस्कुराते रहे भाई, इसका मतलब मुस्कुराते ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, रहे। हाँ, ये बात है। क्योंकि जब आदमी खुद हंस रहा होता है ना अपने मर्ज पर, तो इसका मतलब है कि उसको मर्ज को काबू करने का तरीका हम क्या सब जाते बात है, हैं। क्या बात है। तो बेटा, आप तो एक तो ये कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें और अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लें, चिकनाई और बाकी चीज़ें ये फौरी तौर पर बंद कर दें। फिर बेकरी की अशिया जो हैं, ये ख़ास तौर पर नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेकरी की चीज़ें जो हैं वो आपको बीमार भी करती हैं, आपको मोटापे की तरफ लेकर आती हैं, आपका शुगर लेवल भी आपका हाई कर देती हैं। लिहाजा कम से कम बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल अच्छा, करें। मैंने इसमें देखिए चुकंदर ऐड किए हैं, पालक और समाजन, तीनों चीजें बड़ी है। और खूबसूरत चीज ये कि आपने थोड़ी सी क्या क्या आपका कुछ ये कसूरी मेथी शामिल मेथी कर शामिल। दें। अब फ्लेवर यानी कि आपके टेस्ट के मुताबिक हमने थोड़ा सा, अब इसे हम स्टीम, अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आप जाएं और मैगजीन के बारे में बताएं। हम इसे हल्की आंच बस ये पे अभी रखते हैं ताकि फाइनल पे आ गोश्त जो गया है है। वो मजीद जो है इसका जो है टेस्ट आ जाए। हम इसको फाइनल हो गया है और हम 10 मिनट बाद इसको उतार लेंगे, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया। हकीम साहब, अपने मैगजीन के बारे में बताएं, जो आप उसमें कुछ इमरान खान की पिक्चर भी थी। जी जी, ये असल में नाज़रीन मैं ये बता रहा हूँ कि हम पब्लिशिंग के हवाले से 3 नस्लों से जी हम हुकूमत में इसमें मैगजीन के हवाले से यानी सहाफ़त के मैदान में सबसे पहले मैं अपने दादा का वो मैगजीन दिखा रहा हूँ जो हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी। ये करीब कीजिएगा ताकि ये क्लोज हो जाए। जी हाँ, ये लाहौर से निकलता रहा है, कश्मीरी बाज़ार से। ये देखिएगा ये, और इसका
ये मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी, इनका मैगज़ीन था। तो ये 1935 से निकलता रहा है, यानी ये 1918 से निकल रहा है और ये 1935 की कॉपी है। ये देखिएगा, इसमें बाकायदा ये बहुत बोसीदा सा हो गया है और ये बाकायदा ये इसमें आप देखिए, ये 1935 का पर्चा है। इसके बाद मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, ये देखिए ये नाम लिखा हुआ है, ये एडिट करते रहे, इस पर्चे को निकालते रहे नौरंग डाइजेस्ट के नाम से, और ये सन 50 से लेकर 1983 तक निकलता रहा। फिर मैं ये तीसरी नस्ल में हूँ जो कि नौरंग निकाल रहा हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, इनका वो तस्वीर है जब ये वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। ये भी हमारे नीचे एक पुरानी हमारी साबका टीवी आर्टिस्ट मौजूद हैं, ज़ेब। तो ये देखिएगा, ये मैं आपको इसमें जो हमारे अदालत में लोग मौजूद रहे हैं वो ये लोग मौजूद थे और जो कि बाकायदा हमारे उसमें शामिल रहे हैं। इस मैगज़ीन की खसूसियत ये रही, ये देखिएगा कि ये मुन्नू भाई भी इसका एडिटर रहे, जनरल अंसारी एडिटर रहे, इसी तरह ख्याल अमरोही, नवाज दानिश और इसके एडिटरों में बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात रही हैं शामिल। तो इस तरह ये मैगज़ीन जो है ये हम निकालते रहे हैं और पब्लिशिंग के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के कदीम तरीन पब्लिशर्स में हमारा शुमार हो रहा है। ये तो मेरा ये मैगज़ीन था। दूसरी बात ये कि अभी एक साहब फ़ोन उन्होंने किया था मोटापे के हवाले से, वो मेरे जहन में है कि मैं उनको ये बताऊं कि ये देखिए, ये हमारे मोटापे की बेहतरीन दवा जो है ये अस्करी ब्राउन है, जो बड़े खूबसूरत तरीके से ये जिस्म में काम करती है और जिस्म के लटके हुए हिस्से को ख़त्म कर देती है और बाकायदा तौर पर जिस्म में वो खूबसूरती और तवानाई ले आती है जिसकी इंसान को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मोटापा उम्र भी कम कर देता है और उसका जिसामत भी भद्दी हो जाती है, जिससे लोग उसको बाकायदा तौर पर उसे नापसंद भी करते मोटे लोगों को। आप देखिए, खूबसूरत और हसीन और स्मार्ट बनने के लिए अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए। इस दुनिया में इंसान पहली और आखिरी दफ़ा आता है, इस दुनिया में आदमी पहली और आखिरी दफ़ा आता है, इसके बाद कोई चांस नहीं है दुनिया में आने का, और मौत के अलावा दुनिया से वापसी का कोई और रास्ता नहीं है। तो लिहाजा मरना तो अटल है, मौत से डरिए नहीं, मगर ज़िंदगी से ज़रूर प्यार कीजिए। और उसके लिए आप ज़हन में रखिए कि एक बीमारी वो है जिसे हसद कहते हैं। हसद, बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत, तोहमत लगाना या साजिशें करना, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो आपके जिस्म, जान और रूह को कमज़ोर तर कर देती हैं और दुनिया और आखिरत आपके लिए अज़ाब बन जाती है। बहुत प्यारी बात है, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में इंसान ना अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, हर हाल में खुश रहें। और मैं सही बात बताऊं कि अल्लाह पाक जब आपको किसी उसमें डालता है ना तो परेशान मत हो। हम लोग इतना एग्रेसिव होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। खुदा ने जो मुझे हकीम साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि किसी की दिल में बुराई रखने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहें और अपने काम से काम रखें, कोई टेंशन नहीं है। आप जितना आपको सोच सोच के बीमार करते हैं यही बीमारी है, रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं अस्करी साहब के, मैं बता नहीं सकती। बस अभी आप ज़्यादा इसको बुनाई ना करें। सर पानी खुश कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा रखें। देखिए आप आए, देखे ना हकीम साहब आए ना, देखिए पानी सिर्फ मैं पानी खुश कर रही हूँ क्योंकि पानी के बबल्स आ रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ ये पानी। हाँ नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है अब ये मुनासिब हो गया, कितनी प्यारी हो रही है, बहुत हो गया है अभी मजीद इसको। नहीं बिल्कुल बन गया है, सिर्फ हम हल्का सा ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, नहीं पानी हो गया। हाँ, हो गया। चलिए ठीक है जी, हमारे हकीम साहब ने ओके कर दिया है और बहुत प्यारा सा अरोमा आ रहा है, बहुत ही मजेदार। और इसे आप हाथ का मोटा मोटा कीमे में बनाएंगे ना, पालक, सवांजने के पत्ते और कसूर की मेथी, लेकिन बहुत थोड़ा कसूर की मेथी, वरना ये ना ज्यादा मेथी डाल दें और कड़वी हो जाए तो प्लीज जरा सा। हम तो खा लेते हैं, आप लोगों की फैमिली पता नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, हम इस पे फिर ये है कि नाज़रीन को एक और बात मैं बता दूं कि खाने पकाने की चीजों को ज्यादा भुनाई नहीं करनी चाहिए
और उसको जिसे कहते हैं ना दिल्ली की जुबान में ढलढला, हाँ जी, उसे रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहता है। और फिर ये देखें बहुत हकीम साहब, अब ये खूबसूरत। डिश अब आपकी। इसमें ये देखिए नाज़रीन, अब ले जाइए आप। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको चुकंदर भी बड़ा जबरदस्त नजर आएगा। साफ चुकंदर के अपना रंग है, पालक का अपना रंग है, इसलिए गोश्त का अपनी नजर आ रहे हैं, हर चीज अपनी अपनी जो है खूबसूरत अब नजर आप आ डिश रही लेके है। जाएं, आप जाएं जी नाज़रीन। अब ओवर टू अस्करी साहब, मेरी डिश की इतनी सारी तारीफें कर रहे हैं और मेरी भी तारीफें करते हैं। अस्करी साहब ये बताइए कि न्यूट्रिशन वैल्यू ये कौन कौन से पेशेंट खा सकते हैं इस डिश को, ये बताइए सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए बैठ जाएं आप, बैठ ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जी, इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जिनकी एनीमिक पेशेंट है, खून की कमी है, जिगर के मरीज हैं, उनके लिए, और जो समझें कि जो दुबले पतले ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने आप को सेहतमंद बनाएं, जोड़ों के दर्द के मरीज वो इसको इस्तेमाल करें। और सुहांजना जो है ये ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। इसी तरीके से चुकंदर का आप ये देखिए, जिस तरीके से ये आपकी डिश बनी है, आप चुकंदर का जूस भी बनाएं और सुबह शाम चुकंदर गाजर का जूस भी पिए। इनका देखिए अभी गाजरों का मौसम भी आ रहा है, और ये ऐसी न्यूट्रिशन चीज़ है कि जिसे आप ग़िज़ा, ये न्यूट्रिशन में ग़िज़ाई जो है वो इत्तदाल में लाने वाली चीज़ें मौजूद हैं। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि अस्करी ग्रीन जो है वो ऐसी माइटो जो है वो न्यूट्रिशन है कि जिसमें जो सेल्स को जो है बेहतरीन तरीके से उसको नरिश करता है, जबरदस्त, उसकी नरिशमेंट करता है, नहीं सेल्स को ग़िज़ा पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कहलाता है जहां से आपके सेल बनते हैं, जहां सेल बनते हैं, जहां सेल्स का कारखाना है, बिल्कुल ठीक। तो उसको नरिशमेंट करता है, उसको सेल्स को इतना पावरफुल पैदा करता है कि जो आपको बाहर आने के बाद वो फोर्स जो है वो जिस्म से बीमारियों को न सिर्फ रफा करती है, आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना करके आपको जिंदगी के हसीन दौर में दाखिल कर दे। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मैं हकीम साहब, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजरा, आज किचन में भी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त डिश बनी। अब ये ताफ्तान चपाती और ये कुछ भी है, प्लीज हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं, फौरन चपातियाँ मंगा लें हकीम साहब के साथ, क्योंकि वो मेरी डिश जरूर खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और बहुत मजा आया आपके साथ। और आज आपने न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की, और स्पेशल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जो है डिश भी रेलेवेंट टू जो है बनाते हैं, और वो आपकी थोड़ी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल, जब मैंने कहा गोश्त बना रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा गोश्त में सभी जो डालना है, पालक भी डालनी है, वो हमारे जो लोग खाते हैं पसंद, मेथी, कसूरी मेथी का भी फ्लेवर हो गया, और सबसे अच्छी बात है इन्होंने सुहांजना के जो मोरिंगा का इस्तेमाल करवाया है, और ये हम लोगों की नाज़रीन को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ हर घर में मोरिंगा लगना चाहिए। ये दवा की दवा और ग़िज़ा की ग़िज़ा है, जबरदस्त। ये आप ऐसी चीजें बनाएं ताकि वाकई आप लोग जो हैं फिर डॉक्टरों और हकीमों की दस्तरस से महफूज रहें। और ये जरूर जाते बहुत ज्यादा कि अभी ये यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके, क्योंकि एवरी फ्राइडे हमारे प्रोग्राम में ये शामिल होते हैं, इसके बाद इनकी रवानगी है और ये इस्लामाबाद, लाहौर का इनका विजिट है, तो हम इनके नंबर जो है चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप उन्हें फ़ौरन रब्ता करें। आज हमने कॉल्स इसीलिए कम लिए हैं ताकि इनकी गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इनका नंबर चले ताकि आप लोग इनसे रब्ता कर सकें। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो कोई मैसेज देना बस नाज़रीन, एक तो ये कि अपनी ज़िंदगी को अपनी आप कदर करें। दूसरी बात, जो कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ शायद दोबारा आपको सुनने का मौका ना मिले कहीं हमारे बाद में, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बाद में हमें दुआओं से याद रखें। आप मैं कराची से निकल रहा हूँ आज, और मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद, पिंडी जाऊँगा, फिर उसके बाद लाहौर का है, पेशावर का है, ये टूर्स मेरे हैं। जो मुझसे राब्ते करेंगे तो मैं उन्हें डेट और टाइम भी बता दूंगा कि किस दिन आना है। मेरा 2-3 दिन का ये टूर है मुख्तलिफ इलाकों में। मुझे जनाब झंग से भी एक दोस्त ने दावत दी है कि झंग में आप ज़रूर पहुँचें, और इसी तरीके से फैसलाबाद और बहुत सारे इलाकों से लोगों ने मुझे कहा कि जी मैं मजबूर हो जाऊँगा, बाज़ जगहों पर नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लाइए, और इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ायाबी देगा। और इस टूर में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैं उनको शफायाबी का ज़रिया बनूँ। शफा तो अल्लाह ही देता है, लेकिन तबीब जो है
वो आप तक पहुंच रहा वसीला है, तो आप इंसान ही मरीज बनते मुझ हैं। तक आ जाएं इंशाल्लाह। हाँ, देखिएगा जरूर, जरूर। अल्लाह ताला आपको अपने फैज से शफायाबी से आमीन, बहरवर आमीन। करेगा। और आप जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं जो लाहौर, इस्लामाबाद की, कराची से तो चलो लोग इजीली पहुंच जाते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद से रेलिवेंट हैं, जो लाहौर से हैं, आपकी स्किन प्रॉब्लम है, आपको गायनी प्रॉब्लम है, आपको बच्चों की प्रॉब्लम है, कैंसर पेशेंट हैं, और ख़ासतौर पर ख़वातीन का जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे नहीं होते, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इनसे ज़रूर मीटअप करें। एक कीमती वक्त जो है ये अपना दे रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फिर इन्होंने वापस भी आना है। तो बिल्कुल सब हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, फालिज, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो हैं, को जी बहुत हाँ। अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। तो प्लीज़ ये कि इनके नंबर्स मौजूद हैं, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा जाते जाते कहती हूँ और हमेशा स्टार्ट में कहती हूँ, जी हाँ, खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।